Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, students, today we will solve the test paper of continuity and differentiability. The whole chapter is not included in this chapter, in this test paper, only the questions from continuity and from differentiability. That means we can count exercise number 5.1 and 5.2 in this question paper particularly. And the other questions we will take in the second part. ये डिसाइड किया था कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एज फार एज एमसीक्यू बेस्ड पेपर इज कंसर्न। वैसे सब्जेक्टिव पेपर में तो डिफरेंशिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके वेटेज ज्यादा आती ही है हमेशा, बट एमसीक्यू बेस्ड में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू ऑप्शन बेस पे बन सकते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, और टॉपिक का थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट रहती है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सॉल्व करने की, प्लस एंड डिफरेंशिएशन सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। तो अप्रोचेस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको अलग डिवाइड किया, उसको अलग डिवाइड किया। तो देखते हैं क्वेश्चन पेपर जो था दैट वाज ए लिटिल बिट ऑफ मॉडरेट टाइप ऑफ पेपर, नॉट वेरी इजी एंड नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन की डेफिनेशन आपको 2 या 3 देगा अक्सर कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस में, जैसे कि करीब करीब सारे क्वेश्चंस में हमने चेक किया होगा 2 से 3 डेफिनेशन थी। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x इंटू साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, एंड सेकंड डेफिनेशन है कि fx की वैल्यू है 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0, यानी 0 पे तो वैल्यू है 0, और जब 0 नहीं है यानी 0 के लेफ्ट में है या 0 के राइट में है तब फंक्शन की डेफिनेशन है ये वाली। तो आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, ये कौन सी बात को सच साबित करता है। पहला ऑप्शन है कि fx विल नॉट बी डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है x टेंड्स टू 0 पे, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी कि फंक्शन जब अपन 0 पे टेंड कर रहे हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, तो फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट डिफरेंट है, राइट हैंड लिमिट डिफरेंट है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। सी ऑप्शन इज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, एंड डी ऑप्शन इज fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि x इक्वल्स टू 0 पे ही सारी बातें कही गई है, एक्सटेंडिंग टू 0, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। पहला ऑप्शन तो सरासर गलत होगा। क्यों? क्योंकि खुद कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है। डिफाइन है तो सही ना, 0 वैल्यू आ रही है दैट मींस डिफाइंड है, तो ये तो ऑप्शन सरासर गलत है। और जो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन है वो तभी सॉल्व हो पाएगा, मतलब उसके बारे में तभी हम जवाब दे पाएंगे जब हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे एट x इक्वल्स टू 0। बिकॉज कंटिन्यूटी चेक करते तो उसमें ये भी चेक हो जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो सेकंड ऑप्शन भी चेक हो जाएगा और यही पता चल जाएगा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सपोज करो मैं लिमिट चेक करने पे आया हूँ ना, देखो लिमिट कैसे चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमारे पास तरीका होता ही है, फंक्शन है, फंक्शन तो दिख रहा है यहीं पे ही, इसी को स्क्रॉल कर देते हैं। देखो फंक्शन दिख रहा है x इंटू साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू, तो एट x इक्वल्स टू 0 मैं लिमिट चेक करूंगा। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दो लिमिट्स निकालने की क्या जरूरत है, क्या सोचो? नहीं है जरूरत। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज आप ध्यान से देखो x के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में भी यही डेफिनेशन है एंड 0 के राइट में भी ये डेफिनेशन। दैट मींस आप 0 को लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो भी फंक्शन की डेफिनेशन वो यूज करोगे, 0 को राइट से अप्रोच करोगे तो भी फंक्शन की डेफिनेशन यूज करोगे। जब डेफिनेशन अलग अलग होती है तब अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग सोचना होता है, यहाँ पे जरूरत नहीं। तो सिंपली हम निकालने वाले हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और fx, और डेफिनेशन क्या रखेंगे, वही रखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और fx की वैल्यू वही रखेंगे, मतलब डेफिनेशन वही रखेंगे x साइन 1/x। ठीक है, अब देखिए अगर मैं x की जगह 0 पुटअप करूं, लिमिट सॉल्व करने का क्या तरीके सीखे थे अपन, आप x की वही वैल्यू पुटअप कर दो जिसकी तरफ वो टेंड कर रहा है, बट ऐसा करते टाइम लिमिट की वैल्यू यानी जो आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू 0/0 या फिर इंफिनिटी की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो चेक करते हैं, यहाँ पे नहीं बन रही है। अगर मैं x की जगह 0 पुटअप करूँ तो x की जगह 0 पुटअप करते हो गया 0 इंटू, और x की जगह 0 वहां पुटअप किया तो ये हो गया साइन 1/0। साइन 1/0 क्या होता है, साइन इंफिनिटी होता है, 1/0 इज इंफिनिटी, वी ऑल नो दैट, तो ये साइन इंफिनिटी हो गया। अब साइन इंफिनिटी की वैल्यू मुझे नहीं पता, साइन इंफिनिटी की वैल्यू मुझे नहीं पता, दैट इज फाइन। लेकिन साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो तो मुझे पता है कि -1 से 1 के बीच में होती है, कुछ भी हो जाए चाहे।
तो साइन किसी पर भी अप्लाई करो, -1 से 1 के बीच में नंबर रहेगा, दैट मीन्स एक डिफाइंड नंबर होगा। -1 से 1 के बीच कोई भी एक डिफाइंड नंबर होगा। ऐसा नहीं है कि साइन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड है, साइन इन्फिनिटी डिफाइंड है। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है? -1 से 1, मुझे पता नहीं है उसकी वैल्यू, बट डिफाइंड तो है। जो भी है इसके बीच में ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन फंक्शन एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है जो -1 और 1 के बीच में घूमता है, उससे बाहर उसकी रेंज है नहीं। तो जो भी इसका आंसर होगा, मुझे क्या मतलब, उस आंसर को जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो 0 ही आएगा। द मेन जो मेन बात है वो ये है, ठीक है ना। यहाँ पे साइन इन्फिनिटी कुछ भी आए मुझे मतलब नहीं, इन्फिनिटी मतलब एक्स की बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो वही -1 और 1 के बीच में कहीं आ रही होगी, मुझे क्या मतलब, है ना। तो लेकिन जो भी आ रही होगी तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जानी। तो हम देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 0 पे लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की 0 आ रही है। अब इस फंक्शन की वैल्यू एट 0 मतलब f ऑफ 0 क्या है, वो हमको साफ साफ दिया हुआ है कि एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो यहां से क्या साबित हुआ कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 दोनों सेम आ रही है। तो सेम आ रही है, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। लिमिट एग्जिस्ट तो वैसे भी कर रही थी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के तो केवल एक ही जगह चांसेस होते हैं, जब उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग हो, अलग अलग डेफिनेशन यूज करके अलग अलग आंसर आए। अब जब डेफिनेशन अलग अलग है ही नहीं तो अलग अलग आंसर आने के चांसेस यहाँ तो होते ही नहीं। तो पहला पॉइंट पढ़ते ही क्लियर था कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ साथ उसके इक्वल भी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी आ रही है एट एक्स इक्वल्स टू 0। सो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसने कहा था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वो गलत हो गया, और डिसकंटिन्यूअस वो भी गलत हो गया, पहला वाला पहले गलत हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन पे और चर्चा करते हैं। देखो आपके एनसीईआरटी में ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वहां पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, वहां पे एक्स की जगह क्या लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर। कुछ भी हो जाए, अगर साइन 1/x फंक्शन के बगल में कुछ भी लगा हुआ हो, एक्स लगा हुआ हो, एक्स स्क्वायर लगा हुआ हो, 3 लगा हुआ हो, 5 लगा हुआ हो, 4 लगा हुआ हो, 0 लगा हुआ हो, 1 लगा हुआ हो, कुछ भी लगा हुआ हो, मतलब कोई भी वेरिएबल पार्ट लगा हुआ हो जिसकी वैल्यू मुझे रखनी है, तो याद रखना, एक फिक्स बात याद रखने लेना कि उसकी लिमिट वहां पे एग्जिस्ट करेगी, उसकी लिमिट वहां पे एग्जिस्ट करे। अब कंटिन्यूस है या नहीं है वो सेकंड डेफिनेशन से फिर पता चलेगा कि उस पॉइंट पे क्या वैल्यू। कंटिन्यूटी की गारंटी नहीं है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करने की गारंटी है, ठीक है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी, एक्सरसाइज 5.1 में भी ऐसा क्वेश्चन, वहां पे एक्स स्क्वायर है, वहां पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर ऐसी कोई चीज अकेली रह जाए, साइन 1/x जैसी कोई चीज अकेली रह जाए, तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन विच यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, सेम क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, आप ध्यान से देखो, 10th सेम है, बिल्कुल सेम है, बट द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे इसके बगल में वो एक्स नहीं लगा हुआ, ऑप्शन भी सेम है, लेकिन अब की बार आंसर कंटिन्यूअस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 नहीं, अब की बार आंसर है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो एक एक्स लगने से उन्हीं ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन आंसर है, एक्स हटने से दूसरा आंसर, ठीक है। इस पे थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं कि ये क्यों यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देखो अब यहाँ पे एक्स नहीं है तो कोई प्रोसेस वही है जैसा पहले था, प्रोसेस वही है, लिमिट निकाल रहा हूं मैं, फंक्शन के लेफ्ट राइट में सेम डेफिनेशन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल रहा हूँ, सिंपली लिमिट निकाल रहा हूँ, क्योंकि सेम ही लिमिट आएगी, एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स। अब की बार एफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 1/x, साइन 1/x, ठीक है। देखो बेटा, जब हम किसी फंक्शन की वैल्यू तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं या करीब करीब हमारे पहुंच से पा रहे, नॉट डिफाइंड कह सकते हो, तब वहां पे लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक चीज ये याद रखना है ना, जैसे कि अब यहाँ पे x तो लगा हुआ है नहीं, तो मैं x की वैल्यू 0 पुटअप करूंगा तो मेरे पास साइन इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा, साइन इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी की वैल्यू कोई जानता है क्या, नहीं जानता है, कितना भी बड़ा नंबर है ये, कितना भी बड़ा नंबर है, तो हम एक्चुअल साइन इन्फिनिटी की वैल्यू पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है भाई, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, राइट साइड से अप्रोच करो, लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, राइट साइड से अप्रोच करो, तो वो सेम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, इस चीज पे अपन टिप्पणी नहीं कर सकते इस केस में, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। एक अप्रोच है ये। अब इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें, देखो बेटा, हमको पता है
हम कोई से भी साइन फंक्शन की कुछ वैल्यूज जो हमको याद है, जैसे साइन फंक्शन जो है जीरो कब कब बनता है, साइन फंक्शन जीरो बनता है एक तो साइन जीरो पे, फिर साइन पाई पे, फिर साइन टू पाई पे, इस तरीके से, फिर साइन थ्री पाई पे, यानी साइन एन पाई पे वो हमेशा जीरो बनता है। ठीक, देखो वन बाई एक्स मुझे तंग कर रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको ऐसा कुछ नंबर में कन्वर्ट कर दूं, जैसे वन बाई एक्स को मैं एन पाई में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, उस हिसाब से फिर लिमिट भी चेंज होगी। सेकेंड चीज, ये इस इन सारी वैल्यूज पे, इन सारी वैल्यू पॉइंट्स पे, मतलब इन सारे वैल्यूज पे जीरो पाई टू पाई साइन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और एक और चीज मुझे पता है कि साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू वन होता है। अगेन दोबारा वन कब होगा, देखो भाई ग्राफ याद है ना, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे वो वन होता है पाई बाय टू, फिर उसके बाद एक पूरा टू पाई का चक्कर लगेगा, टू पाई का चक्कर लगेगा, दैट मीन्स फाइव पाई बाय टू, फिर वापस टू पाई का चक्कर लगेगा, नाइन पाई बाय टू, इन सारे पॉइंट्स पे वो वन रहता है। तो साइन पाई बाय टू वन है, फिर साइन फाइव पाई बाय टू वन है, फिर साइन नाइन पाई बाय टू वन है, एंड सो ऑन। तो जैसे वहां पे मैंने एक स्टैंडर्ड चीज लिख ली एन पाई, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड चीज लिखना चाहूँ तो बता सकता है कोई क्या होगी वो स्टैंडर्ड चीज, जैसे यहाँ पे एन पाई स्टैंडर्ड चीज हो गई। अब एन की एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है, उस हिसाब से वो वैल्यू जीरो आती जाएगी। तो यहाँ पे एन क्या रखूं मैं, देखो यहाँ पे आप एन रखो, मतलब सॉरी नाइन पाई बाय टू फाइव बाय टू, इनकी जगह कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू रखूं, आप रखो फोर एन माइनस थ्री पाई बाय टू। देखो एन जब जीरो बनेगा, नहीं एन जब वन बनेगा, एन इज ए नेचुरल नंबर है ना, एन जब वन बनेगा तो फोर माइनस थ्री वन, वन इंटू पाई बाय टू, पहला पॉइंट। एन जब टू बनेगा नेक्स्ट नेचुरल नंबर, तो फोर टू जा एट, एट माइनस थ्री फाइव पाई बाय टू, सेकेंड वाली वैल्यू। एन जब थ्री बनेगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन पाई बाय टू। तो यानी कि इन सारी वैल्यूज की जगह मैं एक्सटेंडेड वैल्यू रख सकता हूँ फोर एन माइनस थ्री पाई बाय टू। तो अब की बार क्या करूंगा, वन बाई एक्स को इससे रिप्लेस करूंगा, क्योंकि ये दो वो ऐसी वैल्यूज है जहां पे मुझे साइन की वैल्यू पता है। अब साइन वन बाई एक्स की तो वैल्यू कहीं नहीं पता, इन्फिनिटी जा रही है, तो इन्फिनिटी का मुझे क्या पता है ना, तो इस तरीके से मैं कन्वर्ट करता हूँ। देखो कैसे, देखो कैसे, मैं इस लिमिट को, ये जो लिमिट गिवन है इसको हटा देता हूं एक बार में, ये मुझे लिमिट गिवन है, मुझे पता लगाना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। मैं इस लिमिट को दो अलग अलग वैल्यूज पे बदल रहा हूं, अगर अलग अलग वैल्यूज पे बदलने पे आंसर सेम आता है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अलग अलग वैल्यूज को पे बदलने पे आंसर सेम नहीं आता है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ में आई बात, दो अलग अलग वैल्यूज पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, जैसे वन बाई एक्स को पहले कुछ और में बदल रहा हूँ, फिर वन बाई एक्स को कुछ और में बदल रहा हूँ। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती तो वन बाई एक्स को किसी में भी बदलो, किसी में भी बदलो, लिमिट सेम आंसर सेम आनी चाहिए थी। अब चेक करते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो पहले तो मैं बदल रहा हूँ वन बाई एक्स को एन पाई में, वन बाई एक्स को, वन बाई नहीं सॉरी वन बाई एक्स को नहीं, एक्स को बदलो आप, एक्स को बदलो, सुनो ध्यान से, एक्स को बदलो आप वन बाई एन पाई में। बात तो हुई वन बाई एक्स को बदला अपन ने एन पाई में, हाँ सेम वही बात होगी, इजी लैंग्वेज में लिख लो। आपने क्या बदला, इस वन बाई एक्स को किस में बदला, एन पाई में, जहां पे एन कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक, तो वन बाई एक्स अगर एन पाई है तो एक्स क्या होगा, वन बाई एन पाई। ठीक, अब मुझे बताओ एक्स अगर जीरो की तरफ टेंड करेगा, यानी एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे जीरो लिख दूं, जीरो इक्वल्स टू, इसको रफली सॉल्व कर रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू जीरो लिख दूं, एक्स इक्वल्स टू जीरो डिवाइडेड इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई एन पाई। तो यहाँ से आप खुद सोचो, इसका रेसिप्रोकल करो एक बार, जीरो, एक बार पाई को उधर मल्टीप्लाई कराओ, पाई को उधर मल्टीप्लाई कराया तो पाई इंटू जीरो, जीरो आ गया अगेन, और वन बाई एन। अब आप रेसिप्रोकल करो, वन बाई एन का रेसिप्रोकल एन और जीरो का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। इससे क्या साबित होता है कि अगर एक्स जीरो की तरफ टेंड करेगा तो एन इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, अगर एक्स जीरो की तरफ टेंड करेगा तो एन इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो ये पूरी जो लिमिट है वो चेंज हो गई, ये पूरी जो लिमिट है वो चेंज हो गई, वन बाई एक्स को एन पाई रखने से ये पूरी लिमिट
चेंज कर रहा हूं मैं, ये लिमिट बन गई आपकी, क्या बन गई ध्यान से देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो को चेंज कर दिया मैंने एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अभी अभी मैंने बताया कि एक्सटेंडिंग टू जीरो तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और साइन 1/x है, 1/x की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, साइन एन पाई, साइन एन पाई। अरे एन की वैल्यू कुछ भी रख दो, एन की वैल्यू कुछ भी रख दो, वैसे नेचुरल नंबर रखनी है 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये कह रहा है भैया एन की वैल्यू इन्फिनिटी रखो। इन्फिनिटी भी एक बहुत बड़ा नेचुरल नंबर है, ऐसे मान लो कुछ भी रख दो, आंसर तो जीरो ही आना है। अभी अभी प्रूव किया था, साइन एन पाई पे आंसर हमेशा जीरो ही आता है। साइन 1, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, हमेशा आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो क्या है, साइन 1/x पे मैं किसी वैल्यू पे नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन इस लिमिट को बदलने से साइन एन पाई पे मैं एक वैल्यू पे पहुंच पा रहा हूँ। मुझे पता है साइन एन पाई हमेशा जीरो होता है, इसलिए मैंने 1/x को एन पाई में चेंज किया। अब दूसरी कोई सी चीज वैल्यू पे मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज तो ये हो गई, सेकेंड चीज यहां पे करता हूं। अब 1/x को बदलो आप, सेकेंड चीज अपन ने अभी सोची थी 4n-3 पाई/2 में, 4n-3 पाई/2 में, ठीक है। 1/x को इसमें बदला है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं 1/x को इसमें बदल रहा हूं तो x किस में बदल रहा है, इसका रेसिप्रोकल किया मैंने तो ये बन गया 1/4n-3 पाई/2, दोनों का रेसिप्रोकल किया, ठीक है। ध्यान से देखना पाई/2 को, अच्छा x की वैल्यू अब जीरो रखो, बिकॉज x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, x की वैल्यू जीरो रखी मैंने, तो जीरो इक्वल्स टू, अभी मैं केवल लिमिट निकाल रहा हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है, तो लिमिट n टेंडिंग टू क्या होगा, वैसे इन्फिनिटी होगा मुझे पता है, लेकिन आपको प्रूव करके बता रहा हूँ। तो 4n-3 पाई/2, पाई/2 उधर मल्टीप्लाई होकर जीरो बन गया, जीरो इक्वल्स टू 4n-3, ठीक है। रेसिप्रोकल करना जरा, तो 4n+3 और 4n-3 और जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। -3 को इधर प्लस करेंगे, इन्फिनिटी में 3 जोड़ूंगा तो भी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को 4 से डिवाइड करूंगा तो भी इन्फिनिटी, तो कुल मिला के n की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई अगर x की वैल्यू जीरो है। प्रूव हो गया यहाँ से। चलिए तो अब बदल दीजिए आप फंक्शन, लिमिट वाला फंक्शन बदल दीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो तो चेंज हो जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और फंक्शन की जगह साइन 1/x की जगह क्या लिखना है अब आपको, साइन 1/x की जगह क्या रिप्लेसमेंट किया है आपने, ये रिप्लेसमेंट किया है 4n-3 पाई/2। अरे n की कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू हमेशा 1 आती है, जैसे n की वैल्यू 1 रख दीजिए तो भी पाई/2 बनेगा, साइन पाई/2 1 होगा। n की वैल्यू 2 रख दीजिए तो 5 पाई/2 बन रहा था, 5 पाई/2 पे भी बनाएगी। n की वैल्यू 2 रख दीजिए तो 9 पाई/2 उस पर भी बनाएगी। अभी हमने 2-3 वैल्यूज निकाल के भी देखी थी, यानी कि कुछ भी हो जाए n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है, n की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, कोई भी बड़ा नेचुरल नंबर रख दीजिए, आंसर बनाएगा। तो इस फंक्शन में 1/x को रिप्लेस किया दो अलग अलग फंक्शन से और दो अलग अलग लिमिट्स बनाई, तो उससे आंसर डिफरेंट आ गए। इससे साबित होता है कि ये लिमिट ही एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर दो अलग अलग रिप्लेसमेंट से या सब्सटीट्यूशन से आंसर सेम आता है तो ही लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो एक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला तरीका तो होता ही है, लेकिन वो हर जगह काम नहीं करा, जैसे यहाँ पे काम नहीं करा, हम किसी वैल्यू पे ही नहीं पहुंच पाए। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो तब हम चेक करते हैं जब डेफिनेशन ही अलग अलग हो। यहाँ पे जीरो के लेफ्ट में, जीरो के राइट में भी डेफिनेशन सेम थी, कैसे चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। तो दूसरा तरीका ये है, लिमिट को रिप्लेस करो, कुछ ऐसी वैल्यूज आपके हिसाब से, कुछ भी वैल्यूज से आप रिप्लेस करो जिसपे आपको वैल्यू पता है। जैसे साइन की वैल्यू मुझे पता है कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई पे 0 है, पाई/2 5/2 9 पाई/2 उस पे 1 है, तो मैंने उसी तरीके से उसको रिप्लेस किया। तो ऐसा करने से, रिप्लेस करने से एक जगह आंसर 0 आ रहा है, एक जगह आंसर 1 आ रहा है। therefore we come to the conclusion that दिस क्वेश्चन के अंदर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो fx डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर साइन 1/x के बगल में x² x³ कुछ रखा हुआ आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर नहीं रखा हुआ आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब करेगी तो फिर अगला केस है कि कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आगे की कहानी है। फिर भाई लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसके आगे की कहानी, कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो फिर कंटिन्यूस होगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं होगा। अच्छा x=0 पे ये डिफाइंड तो था, तो ये भी गलत आंसर है, मतलब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि नहीं है डिफाइंड, तो ये तो डिफाइंड है, तो नन ऑफ दीज होता अगर ये बी भी गलत हो जाता, लेकिन बी सही है कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
क्लियर। और शुरुआती क्वेश्चन ही था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू 2x एंड दूसरा फंक्शन है g of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस हिसाब से ये a b c और d तो नन ऑफ दीज हैं, इनमें से कोई एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो आंसर दे दो, और सारे के सारे अगर कंटिन्यूअस लग रहे हैं तो फिर नन ऑफ दीज आंसर होगा। ठीक है, देखो हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी सीखा था, हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी सीखा था। वो ये कहता था कि, रिकॉल करता हूं मैं आपको, वो ये कहता था कि अगर f ऑफ x एंड g ऑफ x दो कंटिन्यूअस फंक्शंस तो इनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। इन तीनों में तो नो इफ्स एंड नो बट्स थे, नो इफ्स एंड बट्स, होगा ही होगा, होगा ही होगा, आंख बंद करके कह सकते होगा। बट एक चौथी चीज होती थी एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ये भी कंटिन्यूअस होगा, बट इसमें एक शर्त थी, इसमें इफ्स एंड बट्स थे। उन तीनों में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं थे, बट इसमें इफ्स एंड बट्स थे। क्या इफ्स एंड बट्स थे? कि जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है तब एफ एक्स बाई जी एक्स कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि वहां तो फिर वो डिफाइंड ही नहीं होगा, और डिफाइंड ही नहीं होगा तो फिर कंटिन्यूटी तो अगली चीज है ना। हम ये लॉजिक भी कई बार यूज करते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं साबित करना है तो हम कई बार ये भी सोचते हैं कि देखते हैं पहले डिफाइंड तो है क्या। अगर बाय द वे ये प्रूव हो गया कि वो डिफाइंड ही नहीं है तो ऑब्वियसली फिर वो कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो जी ऑफ एक्स अगर 0 हो जाएगा तो ये एफ एक्स बाई जी एक्स जो भी फंक्शन ये डिफाइंड ही नहीं होगा, दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसमें इफ्स एंड बट्स थे। तो हम चेक करते हैं कि इनका सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन तो नहीं बन रहा है इन ऑप्शंस में। देखते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स है 2x, जी ऑफ एक्स है ये, पहले में तो सम है। तो मुझे एक चीज बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x एक पॉलिनोमियल फंक्शन, और g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन। ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, अनदर पॉलिनोमियल फंक्शन विल आल्सो बी एनीवेयर कंटिन्यूअस। तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो इन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि डिसकंटिन्यूअस पूछा है। इन दोनों का प्रोडक्ट भी हर जगह कंटिन्यूअस होगा, इन दोनों में तो कोई इफ्स एंड बट्स है ही नहीं ना, तो ये तो हर जगह 100% कंटिन्यूअस, आंख बंद करके। अब थर्ड वाले में इफ्स एंड बट्स हैं, इसको चेक करना पड़ेगा। अगर ये कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस निकला तो फिर आंसर नन ऑफ दीस है, और बाय द वे ये डिसकंटिन्यूअस निकला तो कह नहीं सकते। तो चेक करो भाई, जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो पहले तो देखो ये डिफाइंड है या नहीं। जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स क्या है? देखो एक चीज सुनो, यहाँ पे इसको ऐसे बोलना चाहिए था कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर ये बात कह देता एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 तो आंख बंद करके ये भी कंटिन्यूअस होता, आंख बंद करके ये भी कंटिन्यूअस होता, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अब इसके अलावा कोई इफ एंड बट्स नहीं, बस ये एक ही इफ एंड बट था, लेकिन इसने कहा नहीं, इसने ये बात कही नहीं। तो हो सकता है यार कि ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है कि ये डिसकंटिन्यूअस हो, क्योंकि उसने ये वाली बात नहीं कही कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करें, इसने कही तो नहीं, तो अब अपन फंक्शन रख के देखते हैं। जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स है 2x। ठीक है, तो ये फंक्शन तो यार हर जगह कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि 2x 0, 2x जो है वो 2x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये बात उसको कहनी चाहिए यार कि 2x अगर 0 हो जाता है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा ना, डिफाइंड नहीं होगा तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बट इसने ये बात कहीं भी इस ऑप्शन में नहीं कही कि 2x नॉट इक्वल टू 0। तो पहला चीज ये आती है कि शायद नन ऑफ दिस आंसर है, क्योंकि ये फंक्शन नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। पहली चीज ये आती है कि ऑप्शन नंबर सी डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 2x नॉट इक्वल टू 0 दैट मींस x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं 2 इंटू 0, तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फिर तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। बट एक चीज सुनो, एक चीज सुनो भाई, यहाँ पे ये x ही तो दिक्कत कर रहा है आपको, ये x ही तो दिक्कत कर रहा है। इस x को हटाया जा सकता है क्या? दूसरा दिमाग के लगाते हैं अपन, इस x को हटाया जा सकता है क्या? बिल्कुल हटाया जा सकता है। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स में से x कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर? x बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x, x से x कैंसिल, क्या बचा? x बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, नीचे तो कांस्टेंट बच गया 2, और कांस्टेंट कभी भी 0 के इक्वल थोड़ा ना होगा, कांस्टेंट तो उसकी फिक्स वैल्यू के इक्वल ही होगा।
तो अब डिनोमिनेटर हर हाल में 0 नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज कहने की जरूरत नहीं है, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूस। ये एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो सकता था जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर तो 0 है ही नहीं ना, 2 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी 0 के इक्वल थोड़ा ना होगा, तो उसको वो बात कहने की जरूरत नहीं है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। वैसे ही नहीं हो रहा है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हर जगह कंटिन्यूस है। तो आंसर इज नन ऑफ दीज। तीनों के तीनों फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस है, एवरीवेयर, बिकॉज ये दोनों फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस है। दो पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस हो तो उनके ये अलजेब्रा भी कंटिन्यूस होते हैं। केवल एक डिवीजन में जो दिक्कत थी वो हो सकती थी कि वहां डिसकंटिन्यूस बना देती उसको, लेकिन वो भी नहीं बनी क्योंकि वो डिनोमिनेटर से एक्स एलिमिनेट हो गया, कट के गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो सेकंड का आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। 101% एक क्वेश्चन आने वाला है, एक या दो भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन बन गया। अब एमसीक्यू बेस्ड का तो ये फेवरेट क्वेश्चन बन गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, और क्वेश्चन भले आए ना आए, ये तो आएगा ही आएगा। तो इसको अपने को बड़े ध्यान से करना है। इसको करने के मैंने आपको हालांकि दो तरीके बताए थे। एक तरीका तो वही है जैसे अपन लिमिट निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं तो कई बार क्या 0/0 और ∞/∞ की फॉर्म बन जाती है, तो फिर अपन क्या करते हैं, लिमिट इक्वेशंस को यूज करते हैं, जो अपन 11th क्लास में सीखी थी, अभी भी रिवाइज करी थी। ठीक है, एक तरीका तो ये। सेकेंड तरीका क्या, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। वैल्यू रखते ही अगर 0/0 ∞/∞ बनता है, आप कुछ मत करो, आप अलग ऊपर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद फिर एक्स की वैल्यू जो भी वो कह रहा है वो रखो। ठीक है, फिर भी अगर 0/0 बने एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, फिर भी अगर बने एक और बार, तब तक करते रहो जब तक 0/0 की फॉर्म नहीं बने। इस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक है जिसको अपन सब्जेक्टिव पेपर में यूज नहीं कर सकते, बट हाँ ऑब्जेक्टिव पेपर में यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दोनों अप्रोच से करके बताऊंगा, एक बार लिमिट इक्वेशन से और एक बार इस वाले शॉर्टकट से। अगले वाले क्वेश्चन फिर सारे शॉर्टकट से चलाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड आउट करते हैं। The value of k for which this function fx की वैल्यू क्या है, sin 5x/3x when x is not equal to 0 और 2k when x equals to 0 is continuous at x equals to 0। देखो कंटिन्यूटी पूछ नहीं रहा है कि है, यानी कंटिन्यूटी दे दी कि कंटिन्यूस है। तुम तो मजे करो, कंटिन्यूस है, बस k की वैल्यू बता दो कि k की यहाँ पे क्या ऐसी वैल्यू रख दूं मैं, इस जगह पे मैं k की क्या वैल्यू रख दूं ताकि ये कंटिन्यूस बन जाए। एक्चुअली द क्वेश्चन इज दिस, है ना। तो हम इसको मान लेते हैं कि भैया तू कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस है दैट मीन्स LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट ए नाम का कोई पॉइंट। ठीक है ना, LHL एट x इक्वल्स टू ए, RHL एट x इक्वल्स टू ए, f ऑफ ए, तीनों इक्वल है मान के चलता हूँ। अच्छा, फंक्शन की डेफिनेशन जीरो के लेफ्ट और राइट में अलग अलग नहीं है। जीरो जब नहीं है फंक्शन तब डेफिनेशन सेम है, sin 5x/3x। तो LHL RHL भी अलग अलग नहीं निकालना, बस लिमिट, एक सिंपल लिमिट निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी, दोनों को इक्वेट करना और k की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ऐसा गिवन है। इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 इट इज कंटिन्यूअस, ऐसा गिवन है। देयरफॉर इसका मतलब ये कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx विल बी इक्वल टू f ऑफ 0। ठीक है भाई, ये जनरल अप्रोच है जिससे अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, अच्छा जीरो ही क्यों लिया, यहाँ पे जो लेंगे वही वहां पे लेंगे पहली चीज। अच्छा यहाँ पे जीरो ही क्यों लिया, क्योंकि कंटिन्यूटी जीरो पे गिवन है, कंटिन्यूटी जीरो पे गिवन है, या कंटिन्यूटी यूं कहूं जीरो पे डिस्कस हो रही है, इसीलिए यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो लेंगे। समझ में आ गया होगा, वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ऐसे तो। अच्छा जी, अब एक्स के लेफ्ट में या एक्स के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक्सटेंड, एक्स जीरो नहीं है, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तो एक्स के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो रही sin 5x डिवाइडेड बाय 3x। और f ऑफ 0 तो क्या है, गिवन है साफ साफ कि x जब 0 है तो f ऑफ 0 मतलब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 2k है। ठीक है, अब इस लिमिट को सॉल्व करके 2k के इक्वेट करते ही k की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी जनरल अप्रोच है। अब सुनिए, अगर मैं 0 की वैल्यू यहाँ रख दूं अभी इस समय अगर मैं 0 की वैल्यू यहाँ रख दूं, यहाँ और यहाँ, तो 5 × 0 0, sin 0 0, 3 × 0 0, 0/0 बन गया, इसलिए नहीं रख सकता, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव पेपर अगर होता है इस पोजीशन में हम फंस जाते तो हम क्या करते, लिमिट इक्वेशन यूज करते। कैसे, देखो हमने एक चीज सीखी है, एक लिमिट इक्वेशन हमने याद करी है, वो उसका प्रूफ 11th क्लास में आया था, अभी हमने आगे के इक्वेशंस के लिए उसको याद करी थी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x by x क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x by x क्या होता है, 1 होता है। ये हमने याद किया था।
तो अब इसको अगर मैं इस तरीके से कुछ चेंज करूं, देखो जो एंगल यहाँ पे यूज कर रहा है साइन पे, वो का वही एंगल नीचे आ रहा है। ये है ना मेन बात, यहाँ पे एंगल यूज हो रहा है 5x, लेकिन नीचे 5x नहीं आ रहा, नीचे 3x आ रहा है। तो कोशिश करते हैं इसको 5x अगर ऊपर है तो नीचे भी 5x लेके आने की कोशिश करते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, साइन 5x के नीचे 5x नहीं है, हम जबरदस्ती लगा देते हैं। बैलेंस तो करना पड़ेगा ना भाई, मैथ्स है, मैथ्स में बैलेंस तो करना ही पड़ता है। तो अगर डिनोमिनेटर में 5x लगाया है तो न्यूमरेटर में भी 5x लगाना पड़ेगा, और फिर 3x जो ओरिजिनली गिवन था उसको भी लगाना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, ये चीज सेम ही तो है ऊपर वाली, ये चीज और ये चीज सेम ही तो है। अगर मैं 5x से 5x को उड़ा दूं तो वही सेम ही तो आ रहा है, sin 5x by 3x। लेकिन मैंने उसको उस फॉर्म में लिख दिया कि sin 5x के नीचे 5x लिख दिया और एक 5x और लगा दिया और 5x के नीचे 3x लिख दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ऐसा करने से ये हुआ इक्वल टू 2 के लिख ही देना। ऐसा करने से क्या हुआ, x से तो x को उड़ाओ, देखो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे और यहाँ पे तीन जगह सेम चीज चाहिए, sin x by x और x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। 5x सेम हो गया, 5x सेम हो गया, लेकिन वहां पे अभी x ही है। तो हम क्या करेंगे, इस x को भी 5x बनाएंगे। तो आप सोचो अगर x की वैल्यू 0 है तो 5x की वैल्यू भी तो 0 होगी। दैट मीन्स अगर x 0 की तरफ टेंडिंग है तो 5x भी 0 की तरफ टेंडिंग होगा। तो उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 को कन्वर्ट कर देता हूँ 5x टेंडिंग टू 0, और वही सेम sin 5x by 5x इंटू 5x by 3x में से x कट गया, ये 5 by 3 बचा है ओनली, इक्वल्स टू 2k। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ, फर्दर सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं लेफ्ट साइड में। आगे चलते हैं। अब देखिए आपने सीखा होगा कि अगर लिमिट कुछ भी एक्सटेंडिंग टू मान लो 0 ही है, या एक्सटेंडिंग टू कुछ भी है, अगर दो चीजों पे है, मतलब मान लो यहाँ पे है x इंटू यहाँ पे है y, तो ये एक्सटेंडिंग टू 0 x पे अलग जाएगा और एक्सटेंडिंग टू 0 मतलब दोनों पे लिमिट टेंड करेगी, है ना। दोनों को अपने को लिमिट देनी है कुल मिला के, है ना, बात ये है। तो अपन इसको भी देंगे उसको भी देंगे, तो अलग अलग कर देता हूं मैं। लिमिट 5x टेंडिंग टू 0 साइन 5x बाई 5x को अलग कर देता हूं, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई। अब ये लिमिट 5x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 5 by 3 को अलग कर देता हूँ, और इक्वल टू 2 के RHS में तो एज इट इज चल ही रहा है। अब आप देखो ये लिमिट इक्वेशन बन गई 5x, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1 इंटू, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 5 by 3 कांस्टेंट है तो x है ही नहीं रखने के लिए, x है ही नहीं रखने के लिए, या 5x है ही नहीं रखने के लिए, 5x की वैल्यू 0 रखनी है ऐसा कह रहा है। तो 5x की वैल्यू 0 कहां से रखूं, है ही नहीं वहां पे 5x या x, तो 5 by 3 का 5 by 3 रहेगा, ये कांस्टेंट है, इक्वल्स टू 2k। तो 2k की वैल्यू यहां से आ जाती है 5/3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3, 2 नीचे आ जाएगा 5/6 आंसर। 5/6 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। तो ये तो है स्टैंडर्ड तरीका जो सब्जेक्टिव पेपर में अपने को अटेम्प्ट करना है। अब शॉर्ट ट्रिक देखो, हम कहाँ फंसे थे, हम यहाँ फंसे थे, इस स्टेप पे हम फंसे थे, कहाँ इस स्टेप पे। इस स्टेप पे ये था कि यार x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो ये भी 0 बन रहा है, और यहाँ रख दूं तो भी ये 0 बन रहा है। यहाँ से फिर हमने लिमिट इक्वेशन वाली अप्रोच को चुना। सपोज करो मुझे लिमिट इक्वेशन वाली अप्रोच को नहीं चुनना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अप्रोच चेंज करता हूँ, यहाँ से अप्रोच चेंज, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू को इक्वेट तो करोगे ही करोगे। अब यहाँ से मुझे लिमिट इक्वेशंस नहीं है यूज करनी है, या सपोज करो मैं भूल गया, तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, किसको क्या पता चलता है आपने कौन सी अप्रोच चूज करी। आप क्या करोगे, ऊपर वाले और नीचे वाले फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करना तो आता है, बाकी सेम रहने दो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू टुवर्ड्स 0, sin 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos 5x, और 5x का डिफरेंशिएशन 5, तो sin 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 cos x, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2k। अरे अब 0 रख सकते हो ना वैल्यू, पहले नहीं रख पा रहे थे क्योंकि पहले रखने से 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा था, वो अलाउड नहीं है। अब तो रख सकते हो 0, बिल्कुल रख दो। तो अब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 यानी 1, तो 5/3 इंटू 1 इक्वल्स टू 2k। या ध्यान से देखो, ये वाली चीज जो इतनी दूर आई, ये कितनी पहले आ गई, इस तरीके से करने से कितने, और उसके बाद का प्रोसेस तो सेम है वही, 2k की वैल्यू 5/3, k की वैल्यू 5/6। तो आगे का प्रोसेस तो कर लोगे। मेन चीज है ये लिमिट कैसे सॉल्व करी, तो एक बार लिमिट इक्वेशन से सॉल्व करी, और अभी कैसे सॉल्व करी, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या किया, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद फिर आगे का सारा काम जैसे कर रहे थे वैसे के वैसे ही कर।
तो आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हैं। अब अपन फर्दर क्वेश्चंस को लिमिट इक्वेशन से ना करके इसी शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, अगर लिमिट सॉल्व करनी पड़ रही है तो, है ना। मतलब लिमिट सॉल्व करने पे लिमिट इक्वेशन यूज करनी पड़ रही है तो लिमिट इक्वेशन ना यूज करके इस ये वाला तरीका चूज करेंगे। फिलहाल के लिए इसका आंसर आप टिक मार्क कर लीजिए, 5/6 ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ के, अगेन वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है, फॉर विच द फंक्शन, फॉर विच दिस फंक्शन, फंक्शन देख लेते हैं क्या है। फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -1। तो -1 के इर्द गिर्द तो यानी कि ये वैल्यू है लेफ्ट में और राइट में, और एक्चुअली -1 पे क्या वैल्यू है k, वही सेम टू सेम, और कंटिन्यूअस भी कहां पर है, x इक्वल्स टू -1 पे। तो x इक्वल्स टू -1 पे कंटिन्यूटी डिस्कस कर लो, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वेट कर दो और k की वैल्यू आ जाएगी। सेम टू सेम अप्रोच जो अभी यूज करी, तो इसका कॉन्सेप्ट अब मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन करते हैं। क्या करेंगे अपन, एट एक्स इक्वल्स टू -1 उसने कंटिन्यूअस दे रखा है, एट एक्स इक्वल्स टू -1 उसने कंटिन्यूअस दे रखा है, तो सीधे सीधे रख दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ -1। कंटिन्यूअस दे रखा है ना, तो ये तो होगा ही होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेम डेफिनेशन है, सिंपली एक लिमिट रख रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -1, और आप देखो -1 के इर्द गिर्द क्या वैल्यू है फंक्शन की, ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। चलो एक क्वेश्चन में और दो अप्रोच से करवा देता हूँ, फिर आगे से शॉर्टकट में चलेंगे ना। इसमें और मैं दो अप्रोच से करवा देता हूँ। और एफ ऑफ -1 क्या है, -1 पे फंक्शन की वैल्यू k आ रही है, इसको रख देते हैं k। चलिए अब लिमिट सॉल्व करनी है वापस पहले की तरह। आप ध्यान से देखो, अगर मैं -1 यहाँ रख दूँ तो -1 + 1 ये 0 बन रहा है, और -1 वहां रख दूँ x की जगह, तो देखो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, और -2 इंटू -1 +2 -3, 1 + 2 -3 0, 0/0 बन गई। तो इस पोजीशन पे तो मैं रख नहीं सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ऊपर, उसको फैक्टराइज कर देंगे। ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको फैक्टराइज कर देंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सब करना जानते हो आप, डायरेक्टली कर देता हूँ। देखो दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम तो आता हो -2 और प्रोडक्ट आता हो -3। तो दो ऐसे नंबर बोलो, -3 और +1, -3 और +1 का प्रोडक्ट आता है -3, और -3 और +1 का सम आता है -2। तो -3 और +1 है ना, तो इट वुड बी -3 और +1 का मतलब x - 3 और x + 1। ये इसको फैक्टराइज कर दिया मैंने, और नीचे x + 1 ऑलरेडी है, इक्वल टू k कर दो। ऐसा करने से x + 1 और x + 1 खत्म हो गया। अब आराम से x की वैल्यू -1 पुटअप करो। पहले रखने में 0/0 बन रहा था, अब नहीं बनेगा, तो -1 पुटअप किया, -1 x की वैल्यू -1 और आगे -3 है ही सही, इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू आ गई -4। आंसर ऑप्शन नंबर, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर क्या, नन ऑफ दीज इसका आंसर भाई, 4 नहीं है ना। इसकी वैल्यू -1 आ रही है, -1 -3 -4 इसका आंसर, और ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 4 मत टिक करके आ जाना। ठीक है, अब दूसरी अप्रोच भी देख लो। आप इस पोजीशन पे आप फंस गए थे, आप -1 नहीं पुटअप कर पा रहे थे, 0/0 आ रही थी, तो मैंने क्या कहा था, डिफरेंशिएट कर दो। तो एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -1, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, -2x का डिफरेंशिएशन -2, और -3 का तो 0 होता ही है। नीचे x + 1 का डिफरेंशिएशन 1 + 1, 1 + 0 सॉरी, मतलब केवल 1। अब आप x की वैल्यू -1 पुटअप करो जरा, तो 2 इंटू -1 -2/1, 2 इंटू -1 क्या होगा, -2, -2/1 यानी कि -2 -4/1 यानी कि -4। देखो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे भी -4 आ रही है और यहाँ पे भी -4 आ रही है, तो दोनों तरीके से सेम ही आएगी। चाहे से आप शॉर्टकट यूज करो तो भी -4 ही आ रही है, और चाहे से आप लॉन्ग कट, यानी कि लॉन्ग कट में तो फिर बहुत सारे तरीके हैं, लिमिट इक्वेशंस हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मतलब फैक्टराइजेशन करके करना है। कुल मिला के क्या करना होता है पता है, करना ये होता है कि जो जो चीज आपको 0/0 बना रही है उसी को हटा दो। तो x इक्वल्स टू -1 से ही x + 1 नीचे डिनोमिनेटर 0 बन रहा था, इसी को हटा दिया मैंने, x + 1 से x + 1 काट दिया, ना रहेगा बास, ना रहेगी बजेगी बांसुरी। तो x + 1 ही हटा दिया, तो अब 0/0 बनने का स्कोप ही खत्म हो गया। अब आप उसको पुटअप कर सकते हो। अरे नहीं समझ में आता, ऑब्जेक्टिव पेपर है, मजे करो। सीधे सीधे क्या करो, आप तो शॉर्ट ट्रिक यूज करो, डिफरेंशिएशन कर दो ऊपर नीचे, और उसके बाद फिर वो वैल्यू पुटअप कर दो। चलते हैं आगे। इसका आंसर नन ऑफ दीस है भाई, नोट कर लेना ना। क्वेश्चन नंबर 6, question number 6 is the points of discontinuity of the function f defined by fx is equals to this are a b c d। आपको points of discontinuity पता करनी है। फंक्शन की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना बच्चों।
फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू है 3 जब वो 0 और 1 के बीच में है। फंक्शन की वैल्यू है 4 जब वो 1 और 3 के बीच में है। फंक्शन की वैल्यू है 5 जब वो 3 और 10 के बीच में। तो एक चीज आपने नोटिस करी, फंक्शन केवल 0 से लेकर 10 तक डिफाइंड है, यानी फंक्शन की डोमेन केवल 0 से लेकर 10 तक। एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक ही ले सकते हो, उसके बाद की, उससे पहले उसके बाद की नहीं ले सकते। और फंक्शन जब 0 से लेकर 10 है तो वो उसकी वैल्यू या तो 3 है या 4 है या 5 है। दैट मीन्स हर बार उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो पहला इंप्रेशन ये पड़ेगा कि यार हर जगह कंटिन्यूअस है। फिर भी ये कुछ जगह डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। कहाँ कहाँ? जहां पे लेफ्ट में, जिस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है। देखो भाई, इसका अगर मैं एक नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करूं, एक आपको मैप बनाता हूं उसका। देखो, स्टार्टिंग तो फंक्शन की डेफिनेशन 0 से खत्म हो जाती है 10 पे, इसके पहले और इसके बाद में तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं, ठीक है। 0 और 1 के बीच में फंक्शन की डेफिनेशन 3 है, ये 1 है ना। 1 और 3 के बीच में फंक्शन की डेफिनेशन 4 है, और 3 और 10 के बीच में, 3 और 10 के बीच में क्या है फंक्शन की डेफिनेशन 5, ये गिवन है ना। अच्छा, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 पे क्या है? 3 है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जैक्टली इक्वल टू 1 पे क्या है? यहाँ पर भी 3 है। एग्जैक्टली इक्वल टू 3 पे क्या है? एग्जैक्टली इक्वल टू 3 पे है 5। तो एग्जैक्टली इक्वल टू 10 पे भी क्या है? 5। तो ये 0 से लेकर 10 तक हर एक पॉइंट पे मैंने फंक्शन की डेफिनेशन मैप कर दी। तो अब देखो, 0 से पहले और 10 के बाद में तो डिफाइन ही नहीं है। तो कंटिन्यूटी बेटा कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे चेक नहीं की जाती। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि आपने ग्राफ बनाना शुरू किया, तो एक बार स्टार्ट कर दिया ना, स्टार्ट करने के बाद बीच में कहीं पेन तो नहीं उठ रहा है। अब आप कहोगे सर शुरुआत में तो उठा था ना, तो शुरुआत में तो ऑब्वियसली उठेगा ना, और एंड में जब फंक्शन खत्म हो जाएगा तभी भी उठेगा। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करती है, की जाती है, उसके बीच में चेक की जाती है कि बीच में तो कहीं पेन नहीं उठ रहा। तो 0 पे और 10 पे तो सवाल ही नहीं है, मतलब चेक ही नहीं करेंगे, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स हैं। तो अब बीच के 2 पॉइंट्स ऐसे और दिख गए जहां पर लेफ्ट और राइट में डेफिनेशन बदल दी। अगर डेफिनेशन नहीं बदलती तो इधर भी कंटिन्यूस ही होता, लेकिन देखो 1 के लेफ्ट में है 3, 1 के राइट में है 4, सिमिलरली 3 के लेफ्ट में है 4 और 3 के राइट में 5। तो 1 और 3 पे चांसेस हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो यहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। देखो, ये क्वेश्चन है ना, बिना कंटिन्यूटी, मतलब ये लिमिट फिमिट सॉल्व किए भी किए जा सकते हैं ना, पर फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। अगर आप लिमिट फिमिट सॉल्व करो, यानी कि आप x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करो और x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करो, और 1 के लेफ्ट में राइट में, 3 के लेफ्ट में राइट में डेफिनेशन भी अलग है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों पे चेक करो, है ना। सपोज करो मैं एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करता हूँ, लिमिट डेफिनेशन अलग अलग है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, देखो भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स की जगह क्या रखोगे? 1 के लेफ्ट में क्या डेफिनेशन है, यानी 1 से छोटा नंबर, डेफिनेशन है 3। अब x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 रख ही नहीं सकता ना मैं वहां पे, x की वैल्यू 1 रख ही नहीं सकता, क्योंकि x है ही नहीं वहां पे, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, तो आंसर तो 3 आना है ना। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गई इस तरीके से। राइट हैंड लिमिट बात करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड फ्रॉम ऑफ 1 एफ एक्स। तो 1 के राइट में क्या है डेफिनेशन? 1 के राइट में है 4, 1 के राइट में है 4, तो इसको क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 और 4। अब 1 कहाँ रखूं मैं? ये एक बार जब अपने को पता चल जाता है ना डेफिनेशन क्या होगी, तो फिर ये माइनस साइन हटा देते हैं। माइनस साइन तब तक रखते हैं जब तक अपने को एफ एक्स की डेफिनेशन नहीं पता, ठीक है। अब पता चल गई कि एफ एक्स की डेफिनेशन 1 के लेफ्ट में 3 है, तो अब ये माइनस साइन हटा दो। सिमिलरली यहाँ पता चल गई कि फंक्शन डेफिनेशन 4 है, अब ये प्लस साइन हटा दो। तो अब आपको 1 पुटअप करना है। अब आपको 1 पुटअप करना है, करूँ कहाँ पे? एक्स तो है ही नहीं, कॉन्स्टेंट फंक्शन है भाई, तो आंसर 4। तो आप चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, यानी फंक्शन लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो 3 की तरफ जा रहा है, फंक्शन राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो 4 की तरफ जा रहा है। तो अलग अलग जगह जा रहा है ना, तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, पेन उठेगा। तो x इक्वल्स टू 100% पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। दूसरा पॉइंट किस पे डाउट क्रिएट हुआ? 3 पर। तो एट x इक्वल्स टू 3, एट x इक्वल्स टू 3, सेम वही लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स। 3 के लेफ्ट में डेफिनेशन क्या है? 3 से छोटा नंबर आ जाओ 4, तो फंक्शन की डेफिनेशन है 4 एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3, ठीक है। अब आपको 3 रखना है, लेकिन 3 रखने के लिए वहां पे x है नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है, आंसर इज 4। राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, तो x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ एफ एक्स, तो 3 के पॉजिटिव में, यानी 3 के राइट साइड में एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है? 3 से बड़ा नंबर x अगर जब होता है तो डेफिनेशन देता है 5,
comes out to be extending towards 3 और यहाँ लिख देता हूँ 5 अगेन x पुट अप करने के लिए है ही नहीं वहाँ पे कांस्टेंट है तो 5 तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है राइट हैंड लिमिट 5 है तो अगेन ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब अलग अलग हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज ये निकल के आती है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर आगे बात खत्म हो गई, कंटिन्यूटी की बात खत्म हो गई। फिर हम आगे चेक करते कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती यानी ये दोनों सेम आ जाते तो अपन चेक करते एग्जैक्टली 3 पे वैल्यू क्या है और वो भी उससे इन दोनों से सेम होनी चाहिए थी तब वो कंटिन्यूस होता। पर ये दोनों ही अलग अलग हो गई यार, लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के अलग अलग हो गई। तो तीसरी चीज से क्या चेक करें, तीनों चीजें सेम चाहिए थी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो तीसरी चीज की हम बात करेंगे ही नहीं, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो कंटिन्यूस होगा भी नहीं। तो x इक्वल्स टू 1 पे भी वो डिसकंटिन्यूस है, x इक्वल्स टू 3 तो दो ही पॉइंट हैं केवल और केवल जहां पे ये डिसकंटिन्यूस है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। लिमिट नहीं भी आती हो तो इस फंक्शन का अगर अपन एक छोटा सा ग्राफ भी बना पाए तो भी आप पता लगा लोगे। देखो बेटा सपोज ये है 0 ये है 1 और कुछ वही पॉइंट्स मार्क करता हूँ जो वहां पे दिए हुए हैं 3 और मान लो ये है 10। आप देखो 0 से 1 के बीच में फंक्शन की डेफिनेशन है 3, मान लो ये है 3 ये है 3 ये है 4 ये है 5। 0 से 1 के बीच में फंक्शन की डेफिनेशन है 3 तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। 0 और 1 पे भी है 3, 0 और 1 पे भी 3 है तो डार्क सर्किल बनाओ दोनों जगह। ठीक है 1 से 3 के बीच में फंक्शन की डेफिनेशन है 4 और 1 पे और 3 पे नहीं है, लेकिन तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाओ डेफिनेशन है 4 और 3 से 10 के बीच में फंक्शन डेफिनेशन है 5 और 3 और 10 पर भी 5 है, ऐसे बनाओ। अच्छा फंक्शन केवल 0 से लेकर और 10 तक की डिफाइंड है, उसके लेफ्ट में उसके राइट में तो जाना नहीं है। तो जब मैंने 0 से स्टार्ट किया ग्राफ बनाना तो 1 पे आके मेरा पॉइंट उठ गया, पेन उठ गया मतलब, फिर उठा के मैं उधर गया 4 पे, चलो ठीक है एक बार उठ गया, फिर चलता गया चलता गया चलता गया x इक्वल्स टू 3 पे भी उठ गया। तो दो जगह मेरा पेन उठ रहा है, एक जगह यहाँ पे एक जगह यहाँ पे, जहां पे पेन उठ रहा है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यानी x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3 पे भी डिसकंटिन्यूटी है। ऐसे मत कहना कि सर आगे चल के 10 पे भी तो उठ रहा है, तो वहां तो फंक्शन ही खत्म हो गया भाई, वहां तो फंक्शन ही खत्म हो गया। आपको कई बार समझाया कि सपोज करो आपको घर से भेजा मैंने और मैंने कहा स्कूल जाओ, आपके मम्मी पापा ने आपको घर से भेजा, मैं तो कैसे भेजूंगा, और बोला कि स्कूल जाओ। अब आप स्कूल गए, मम्मी पापा ने कहा कि बेटा कहीं पर भी मत रुकना, बीच में कंटिन्यूस जाना, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए आपका स्कूल तक। तो आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, सीधे स्कूल जाके रुके। घर आए वापस, पूछा मम्मी ने कि कहीं रुके थे, आपने कहा नहीं रुके थे, तो मम्मी ने ऐसे मजाक कर लिया क्यों, स्कूल में तो रुके होंगे ना। तो वो तो एक तरीके से बात करना ही बेकार है ना भाई, स्कूल में तो रुकेंगे ही ना, वो आपकी अंतिम डेस्टिनी वो थी। तो फंक्शन की अंतिम डेस्टिनी 10 तक की थी तो वहां तो पेन उठेगा ही उठेगा, बट बीच में तो नहीं उठा या नहीं उठा वो बात करनी है अपने को कि भाई बीच में तो आप स्कूल जाने के रास्ते में बीच में तो कोई आइसक्रीम खाने तो नहीं रुक गए, किसी फ्रेंड के घर तो नहीं चले गए, पबजी खेलने तो नहीं चले गए, वो वाली बात है ना। तो x इक्वल्स टू 1 पे ये रुक गए और x इक्वल्स टू 3 पे रुक गए, तो 1 एंड 3 आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब करीब करीब कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस कर लिया है इस सेशन के अंदर, तो अब मैं चाहूंगा कि बाकी क्वेश्चंस पे अपन अब कॉन्सेप्ट पे ना बात करके सीधे सीधे क्वेश्चंस के आंसर से कुछ नई चीज दिखे तो उस पर बात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 7 इज एफ एक्स की डेफिनेशन है 2 अगेन, 3 या 3 के लेफ्ट में डेफिनेशन है ये और 3 के राइट में डेफिनेशन है 6। तो ये फंक्शन क्या होगा, 3 पर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, कंटिन्यूस होगा सारे रियल नंबर के लिए, डिसकंटिन्यूस होगा सारे रियल नंबर के लिए बजाय कि 3, कंटिन्यूस होगा सारे रियल नंबर के लिए बजाय कि 3। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी इजी, ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई यार, इस पे डिस्कशन करना चाहिए x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूटी का। क्यों देखो नॉट डिफाइंड वाला ऑप्शन तो हर हाल में गलत है, कह रहा है कि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है x इक्वल्स टू 3 पे। अरे डिफाइन तो है, देखो x इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन की डेफिनेशन 2x+1 डिफाइन की तो गई है, डेफिनेशन दी तो गई है, तो फिर डिफाइन क्यों नहीं है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये कह रहा है नॉट डिफाइंड है जबकि वो डिफाइंड है। अब बाकी के 3 जो पॉइंट्स हैं वो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस यानी कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहा है, और कंटिन्यूटी डिस्कस होगी तो कौन से पॉइंट पे डिस्कस होगी बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। बस एक ही डाउट क्रिएट होता है कि किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन तो नहीं बदल रही, जो कि बदल रही है तो उसी पॉइंट पे डाउट है, और वो पॉइंट है x इक्वल्स टू 3। तो सीधे सीधे x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूटी को डिस्कस करो और ऑप्शन आप टिक कर पाएंगे, फिर आंसर टिक कर पाएंगे। एट x इक्वल्स टू 3
डेफिनेशन अलग अलग है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अलग, राइट हैंड लिमिट अलग। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 3 माइनस यानी 3 के लेफ्ट में ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 3। अब एफ एक्स के लेफ्ट मतलब 3 के लेफ्ट में एफ एक्स की डेफिनेशन है 2x प्लस 3 को वहां पुटअप करो, ये हो जाएगा, 3 पुटअप ही कर देता हूं मैं। अभी देखो मैंने किसी भी क्वेश्चन में एच वाले फॉर्मूले में गया ही नहीं हूं। अभी एक और तरीका होता है कि सर ऐसे कर दो, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख लो आप, एक्स की जगह क्या लिख लो, 3 माइनस एक्स लिख लो, है ना। ये वाला तरीका भी है वैसे, नहीं ये वाला तरीका, हाँ ये वाला तरीका भी है, बट उसमें आपको जरूरत पड़े तो जाओ, अभी उसकी जरूरत पड़ नहीं रही है इतनी खास। चाहो तो उस तरीके से भी कर लो, आंसर तो वही आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। चलो अभी तो वैसे कर लेते हैं। 2 इंटू 3 यानी कि 6 प्लस 1 7 आ रहा है बेटा, लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 7। चलो राइट हैंड लिमिट पे देखते हैं, ऑफ एफ एक्स। तो राइट हैंड साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन बोलो। 3 के राइट हैंड साइड में क्या है, 6 है, सिंपली 6 दे रखा है, कांस्टेंट है 6। तो अब x वापस वही कि x रखूं कहां पे, कांस्टेंट है तो 6 का 6 ही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे 7 है भाई, यहाँ पे क्या है 7 है, वहां पे 6 है, तो LHL और RHL ही डिफरेंट हो गए, LHL और RHL ही डिफरेंट हो गए। LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट 3 ये तीनों सेम होने चाहिए थे। अब फंक्शन की वैल्यू एट 3 क्या है, 3 पे डेफिनेशन है, 3 पे डेफिनेशन है 2x प्लस 1, तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो वही 7 आना है, LHL भी 7 आना है, लेकिन RHL 6 आ गया। तो ये तीनों इक्वल होने चाहिए थे, तीनों इक्वल नहीं है, ये दोनों नॉट इक्वल, और जब ये दोनों नॉट इक्वल है तो एक्चुअली उस चीज को तो देखा ही नहीं जाता है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 7 इज नॉट इक्वल टू 6। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो अब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का तो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन है कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। तो मैं वही कहूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो डिसकंटिन्यूस है। किस पर, x इक्वल्स टू 3 पर डिसकंटिन्यूस है, अदरवाइज कंटिन्यूस। अब ध्यान से ऐसा ऑप्शन चुनो जिसमें वो कह रहा हो कि हर जगह कंटिन्यूस है बट 3 पे डिसकंटिन्यूस है। देखो ऑप्शन नंबर बी इज की हर जगह कंटिन्यूस है सारे रियल नंबर के लिए, तो गलत हो जाएगा, 3 पे तो वो डिसकंटिन्यूस है। ऑप्शन नंबर सी इज की हर जगह डिसकंटिन्यूस है 3 के अलावा, उल्टा कह रहा है ये क्या कह रहा है, हर जगह ही डिसकंटिन्यूस है, हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, हर एक पॉइंट पे बार बार पेन उठ रहा है, नहीं ऐसा थोड़ी ना है, हर जगह कंटिन्यूस है बट 3 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर फाइनल आंसर। देखो सब कुछ सॉल्व करने के बाद भी कोई बड़ी बात नहीं, आप सी ऑप्शन टिक मार्क करके हड़बड़ी में आके या जल्दीबाजी में आप सी मार्क टिक मार्क कर दो, ऑप्शन कंफ्यूजिंग है क्योंकि आपने फटाफट निकाला कि यार x इक्वल्स टू 3 पे डिसकंटिन्यूस है, तो आपकी नजर डिसकंटिन्यूस पे ही जाती है, x इक्वल्स टू 3 पे वो डिसकंटिन्यूस है ना, तो आपकी नजर इन ऑप्शंस में डिसकंटिन्यूटी वाले ऑप्शन पे जाती है, और ये रहा ऑप्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस फॉर x इक्वल्स, जल्दीबाजी में हम ये भी पढ़ लेते हैं, फॉर x इक्वल्स टू, सर ये शायद x इक्वल्स टू 3 पे डिसकंटिन्यूस, यही आंसर है। नहीं कह रहा है वो ऐसा, वो कह रहा है कि डिसकंटिन्यूस है सारे रियल नंबर पे बजाय के 3 के, तो सारे रियल नंबर पे डिसकंटिन्यूस नहीं है, सारे रियल नंबर पे वो कंटिन्यूस है बजाय के 3 पे, यानी 3 पे डिसकंटिन्यूस। ऑप्शन नंबर डी इज अवर फाइनल आंसर एंड नॉट सी। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन इसमें बड़ी गहरी बातें छुपी हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय log x इज डिसकंटिन्यूअस। आप वो पॉइंट्स बताइए जहां पे ये वाला गिवन फंक्शन, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, आप वो वाले पॉइंट्स बताइए जहां पे ये वाला गिवन फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट्स बताइए। अब देखिए कुछ फंक्शंस तो हमने याद ही किए थे, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ये सारी चीजें हमने याद की थी। लेकिन अब फंक्शन की तो मतलब एक तरीके से सीमा ही नहीं है ना, कितने करोड़ों अरबों फंक्शंस हैं, क्या क्या याद करेंगे भाई, कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैंने आपको अभी इसके एनालिसिस सेशन के स्टार्टिंग में भी बताया था कि कंटिन्यूटी डिस्कस करनी हो या डिसकंटिन्यूटी पॉइंट के पॉइंट्स निकालने हो, तो आप ये भी सोचा करो कि जहां जहां फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां पे भी वो डिसकंटिन्यूअस है, जहां जहां फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां पे भी वो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये फंक्शन तो हर जगह कंटिन्यूअस है कायदे से। क्यों क्यों, देखो ध्यान से, एक चीज बताना मुझे, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है अभी इस समय तो कायदे से, क्यों, देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, लेट अस सपोज x को मैं मान लेता हूं g ऑफ x, फंक्शन का नाम दे देता हूं। लेट अस सपोज h को मैं मान ले, मतलब ये log x को मैं मान लेता हूं h ऑफ x।
एंड लेट अस सपोज मैं मान लेता हूं मॉडुलस एक्स को भी एक फंक्शन मान लेता हूं आई ऑफ एक्स। अब ये एफ एक्स को क्या लिखोगे आप इन सबके हिसाब से? देखो ऊपर है एक्स, एक्स की जगह क्या रखा मैंने? जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स को क्या लिखोगे आप? मॉडुलस एक्स को क्या लिखोगे आप? आई ऑफ एक्स। अच्छा, लॉग ऑफ एक्स को आप एच ऑफ एक्स लिखते हो, तो लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स को आप एच ऑफ मॉडुलस एक्स लिखोगे? यस और नो? भाई लॉग ऑफ एक्स को आप एच ऑफ एक्स लिखते हो, तो लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स को आप एच ऑफ मॉडुलस एक्स लिखोगे। फंक्शन मॉडुलस एक्स पे अप्लाई हो रहा है, और मॉडुलस एक्स क्या है? मॉडुलस एक्स है आई ऑफ एक्स, तो इसको आप क्या लिखोगे? जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच तो बाहर है और उसके बाद आई ऑफ एक्स अंदर है, यानी एच ऑफ आई ऑफ एक्स हो गया। और एच ऑफ आई ऑफ एक्स एक कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा, आगे लिख देता हूं, तो ये अल्टीमेटली ये बन गया जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच ओ आई ऑफ एक्स। अब हमने क्या सीखा था? अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उनका सारा अलजेब्रा कंटिन्यूअस होता है। तो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस, लॉगरिथमिक फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो ये तीन फंक्शन अगर एवरीवेयर कंटिन्यूअस हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से या इनके कंपोजिशन से, इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन से बनने वाला ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच ऑफ एक्स, ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होगा। दैट मीन्स जो ओरिजिनल फंक्शन है वो भी हर जगह कंटिन्यूअस है। मैंने आपको प्रूव कर दिया हर एक जगह कंटिन्यूअस है। बट अगर समथिंग बाय समथिंग है तो नीचे वाली चीज जहां जहां पे डिफाइंड नहीं है वहां वहां पे वो कंटिन्यूअस नहीं होगी। बस वो ही एक चीज है जहां पे वो कंटिन्यूअस नहीं होगी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स हर जगह कंटिन्यूअस होगा, बजाय कि उन पॉइंट्स पे जहां पे जी ऑफ एक्स डिफाइंड ही नहीं है, और जहां पे ये फंक्शन ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ये फंक्शन डिफाइंड कहां नहीं होगा? जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, तो उन पॉइंट्स के अलावा हर जगह कंटिन्यूअस। तो सेम टू सेम वो लॉजिक हम लेंगे कि अपन नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट्स निकाल लेते हैं, और जो नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट्स होंगे वही नॉन कंटिन्यूटी यानी डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स होंगे। अदरवाइज तो फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस दिखाई ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है, तो हर जगह कंटिन्यूअस ही है। तो सीधे सीधे चेक करो कि डिनोमिनेटर क्या आ रहा था हमारा? लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स। आप ये देखो लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स, लॉग फंक्शन की कुछ बातें अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि log of log of 1 इक्वल्स टू 0 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल log of 1 क्या होता है बेटा? log of 1 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, log of 1 0 होता है। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, फंक्शन है x डिवाइडेड बाय log ऑफ मॉडुलस x। आपने क्या कहा? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपने क्या कहा? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स log ऑफ मॉडुलस x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर जहां जहां पे ये 0 है वहां वहां पे डिसकंटिन्यूटी। तो log ऑफ 1 होता है 0, तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 रख दूं तो ये 0 बनेगा, या फिर मॉडुलस है बेटा -1 रख दूं तो भी 0 बनेगा, क्योंकि -1 से मॉडुलस बाहर आके 1 बन जाएगा। -1 से मॉडुलस बाहर आके 1 बन जाएगा, अगेन log 1 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो x का क्या आ गया? 1 मत रखना, और एक पॉइंट क्या आ गया? -1 भी मत रखना, क्योंकि log ऑफ 1 रखोगे तो भी 0 आना है, log ऑफ -1 रखोगे तो भी 0 आना है। तो दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो ये मिल ही गए मुझे, दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो मुझे मिल ही गए, क्योंकि इन दो पॉइंटों पे ये 0 बन रहा है, नीचे वाली चीज क्या बन रही है? 0 बन रही है। ठीक है, तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली आप 2 टिक करके आओगे, बट बेटा गलत है, वो गलत है। क्यों? देखो एक बार फंक्शंस पे भी नजर डालो। x एवरीवेयर डिफाइंड, x इज एवरीवेयर डिफाइंड, बट log x जो है क्या वो एवरीवेयर डिफाइंड होता है? log x जो होता है क्या वो एवरीवेयर डिफाइंड होता है? सोचो, log x इज ऑल
is only and only defined for positive values, not for 0 and not for log x का ग्राफ कुछ ऐसा था, याद करो, ऐसा था। यानी कि log x फंक्शन में आप x की वैल्यू 0 के करीब रख सकते हो, 0 से स्लाइटली ऊपर रख सकते हो, 0 नहीं रख सकते और नेगेटिव नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते और नेगेटिव नहीं रख सकते। तो यानी कि आप इस जगह पे नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते, और नेगेटिव वैल्यू तो आएगी भी नहीं। क्यों नहीं आएगी नेगेटिव वैल्यू? क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, तो कुछ अगर आप x की नेगेटिव वैल्यू रखते भी हो तो पॉजिटिव बन जाएगी। बट एक चीज और है ना, आप 0 भी तो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप मॉडुलस 0 रखते हो तो जो कि 0 होता है, तो लॉग ऑफ मॉडुलस x लॉग 0 हो गया, और लॉग 0 भी डिफाइंड नहीं है। लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड है, लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो 3 पॉइंट्स मिल गए आपको डिसकंटिन्यूटी के। एक तो मिल गया x इक्वल्स टू 0, एक मिल गया x इक्वल्स टू 1, एक मिल गया x इक्वल्स टू -1। इन 3 पॉइंट्स के अलावा वो फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा। तो आंसर इज 3 पॉइंट्स। फिर से बता रहा हूँ कि 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस क्यों है। इन 2 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि x इक्वल्स टू 1 या x इक्वल्स टू -1 रखते ही लॉग ऑफ मॉडुलस x 0 बन रहा है, लॉग ऑफ मॉडुलस x 0 बन रहा है, और रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। इसलिए ये दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वो ऊपर वाला, इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस है। और x इक्वल्स टू 0 पे क्यों है? क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे खुद ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। देखो एक पॉइंट पे तो क्या आ रहा है कि वो फंक्शन 0 बन रहा है और वो 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए वो टोटल फंक्शन डिफाइन नहीं है। और एक पॉइंट x इक्वल्स टू 0 पे वो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। अब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ही अगर नॉट डिफाइंड हो जाए तो समथिंग डिफाइंड बाय ए नॉट डिफाइंड फंक्शन भी नॉट डिफाइंड ही होगा ना। तो इसीलिए x की वैल्यू 0 भी नहीं रख सकते। उसके अलावा कुछ भी वैल्यू रख लो, 0, 1 और -1 के अलावा कुछ भी वैल्यू रख लो। जैसे आपने 2 रख दिया, log 2 डिफाइंड है। log -2 रख दिया तो मॉडुलस से निकल के वो भी 2 हो गया, डिफाइंड है। log ऑफ -5 रख दिया तो मॉडुलस से निकल के वो 5 हो गया, डिफाइंड है। और जगह तो दिक्कत है ही नहीं। बस यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं रख सकता, -1 नहीं रख सकता, -2 नहीं रख सकता, डिफाइंड नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पुट ए डबल स्टार मार्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ के आ गया वापस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब डिस्कस पूरी कंटिन्यूटी को नहीं करूंगा मैं, बात करेंगे फटाफट क्वेश्चन के आंसर की। तो देखो डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन, 0 के राइट में डेफिनेशन है ये, और 0 के नहीं, 0 के लेफ्ट में है वो डेफिनेशन, और 0 पर और 0 के राइट पे डेफिनेशन है के। और गिवन है कि x इक्वल्स टू 0 पे वो कंटिन्यूअस है। ज्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे सीधे x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन अलग अलग है, माइंडेड। अगर डेफिनेशन अलग अलग है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बात करेंगे। एट x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑफ fx। मुझे जरा बताइए कि 0 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? sin x बाई एक्स प्लस cos x, sin x बाई एक्स प्लस cos x। ठीक है, ये सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको, ना sin x बाई एक्स प्लस cos x। ठीक है, अभी अभी बताया था कि लिमिट दोनों को मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ी थी हमने 11th क्लास में, उसमें हमने ये सीखा था कि अगर एडिशन ऑफ 2 फंक्शंस के ऊपर लिमिट लगा रहे हो तो लिमिट दोनों में डिवाइड होगी। ठीक है, तो मैं इसको भी दे देता हूँ, उसको भी दे देता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मैंने इसको भी दे दिया, sin x बाई एक्स को भी दे दिया, प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मैंने उसको भी दे दिया, यानी cos x को भी दे दिया। याद करो, लिमिट इक्वेशन बन गई है तो इसका आंसर तो 1 होता ही है। लिमिट इक्वेशन बन गई है तो भाई साइन के ऊपर यहाँ जो एंगल है वही नीचे, और एक्सटेंडिंग भी वही, एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, 1 प्लस। और यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 एज इट इज पुटअप कर सकते हो, क्योंकि 0 बाई 0 या नथिंग सम इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं बन रही है, नहीं बनती है तो आप आराम से इसकी वैल्यू वो पुटअप कर सकते हो। cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया? 2। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2। चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट में हम बात करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, पॉजिटिव साइड ऑफ 0 fx। चेक करके बताओ क्वेश्चन में से, इसमें से चेक करके बताओ कि 0 के राइट साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। 0 के राइट साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन है के, के, के। ठीक है, अब कहां पुटअप करोगे? x तो है ही नहीं वहां पे, तो आंसर इसके। तो अब ये अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू के, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट सेम होगी, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए इस पॉइंट पे। तो एट x इक्वल्स टू 0 पे भी k ही आ रही है,
मतलब देखो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ ऑफ कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक हो रही थी 0, तो एफ ऑफ 0, ये तीन वैल्यू सेम आनी चाहिए थी। LHL 2 है, RHL k है और फंक्शन की वैल्यू एट 0 भी k है। तो इस पूरी बात से ये साबित होता है कि k की वैल्यू है 2, k की वैल्यू है 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर फाइनल आंसर। 10th क्वेश्चन पहले डिस्कस कर ही लिया, चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। The function f defined by fx is equals to root of 1 plus kx minus root of 1 minus kx by x, फंक्शन की वैल्यू है जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 वैल्यू है जब फंक्शन की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, और कंटिन्यूअस है वो गिवन है किस पे, x इक्वल्स टू 0 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो सेम वही अप्रोच हम यूज करेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी अप्रोच सेम है, कोई नई चीज नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस गिवन है तो हम LHL RHL और f ऑफ 0 इक्वेट कर देंगे, वहां से k की वैल्यू मेरे हिसाब से आई जानी है। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0, वहां पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा नहीं तो। एट x इक्वल्स टू 0, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, और 0 के लेफ्ट में डेफिनेशन बता दो। 0 के लेफ्ट में तो -1 से 0 के बीच में, 0 के लेफ्ट में यही डेफिनेशन होगी। देखो -1 से 0 के बीच में x की डेफिनेशन होगी, वही तो डेफिनेशन होगी 0 के लेफ्ट में, ये वाली डेफिनेशन लिखनी है अपने को। तो लिख देता हूं मैं, क्या डेफिनेशन है, रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स। इसको सॉल्व करना है अपने को ना। ठीक, बेटा आपने एक चीज सीखी है कि लिमिट सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो कोशिश करते हैं एज इट इज पुटअप करें। तो एज इट इज अगर मैं पुटअप करूं एक्स की वो 0 वैल्यू, तो ये हो जाता है 1 प्लस 0 यानी √1, और इधर भी पुटअप कर दो तो 1 माइनस 0 यानी कि अगेन √1, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी पुटअप करो तो ये हो जाता है 0, √1 यानी 1 1 माइनस 1 यानी 0/0 की फॉर्म बनती है। तो यानी कि हम फंस गए, अगर 0/0 या इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं बनती तो हम सीधे यहाँ पे पुटअप करते खत्म करते कहानी, बट बन गई तो अब क्या करें। तो अब अपन एक काम करते हैं, जब भी रूट के नंबर्स आ जाए ना, एक बहुत अच्छा हथियार है रैशनलाइज, बहुत ही अच्छा सुंदर सा हथियार है हमारे पास, रैशनलाइज कर दो। देखो रैशनलाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये स्पेस नहीं है तो उसमें थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि रैशनलाइजेशन में वो वेट तो चाहिए ना मुझे। तो क्या होगा देखो ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको छेड़ो ही मत। हाँ आ जाओ, रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स, एक बार तो जो गिवन चीज है उसको एज इट इज लिखते हैं अपन रैशनलाइजेशन प्रोसेस में, डिवाइडेड बाई एक्स, इसको एज इट इज लिखो। अब इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से। तो अगर ये a माइनस बी की फॉर्म में है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी से मल्टी, a प्लस बी बाई a प्लस बी की फॉर्म से, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, दैट मीन्स 1 प्लस के एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। ठीक है, और न्यूमरेटर से हुआ है तो डिनोमिनेटर से भी सेम उसी से ही, 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। याद रहे इस माइनस को प्लस मत कर देना, इस माइनस को प्लस मत कर देना, इन दोनों के बीच में जो माइनस है इस माइनस को प्लस करना है यहाँ भी और यहाँ भी, बाकी ये नंबर एग्जैक्टली सेम रहेगा, ये नंबर एग्जैक्टली सेम रहेगा, ये दोनों नंबर एग्जैक्टली सेम रहेंगे। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, दैट मीन्स इसका स्क्वायर करना है, रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस के एक्स, 1 प्लस के एक्स बचेगा, माइनस अब बी स्क्वायर का मतलब वही इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस के एक्स बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सिंपली क्या बचेगा, 1 माइनस के एक्स बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या बचता है देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में x तो है ही सही, और वो डिनोमिनेटर को जितना भी तामझाम है वो भी रहेगा ही रहेगा, x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। ठीक, अब न्यूमरेटर सॉल्व करता हूं पहले मैं थोड़ा सा, यह आ जाता है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0
तो देखो माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और के एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के एक्स प्लस के एक्स 2 के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लस है ना बीच में, रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। ठीक है, देखो ध्यान से, एक्स से एक्स गया और ये एक्स ही तो दिक्कत कर रहा था 0/0 लाने में। अगर ये एक्स डिनोमिनेटर में शुरू में ही नहीं होता, अगर ये एक्स डिनोमिनेटर में शुरू में ही नहीं होता तो दिक्कत कहाँ थी, फिर तो 0/0 की फॉर्म बनती नहीं। लेकिन ये एक्स ही तो 0/0 बना रहा था, जिसको हमने भगा दिया, रैशनलाइज से एलिमिनेट कर दिया, डिसअपीयर कर दिया। तो अब क्या बचा, अब बच गया ये केवल 2k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 पुटअप कर दूं इस पोजीशन पे, अब अगर मैं x की वैल्यू 0 पुटअप कर दूं इस पोजीशन पे, तो दिक्कत ही नहीं है, करो आराम से बढ़िया मस्त। अब 0/0 की फॉर्म बनेगी नहीं, तो जो भी बनेगी वही आपका आंसर है, कर देते हैं। तो 2k है ऊपर, तो ऊपर तो कुछ एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे 0 पुटअप करोगे, जब आप यहाँ पे 0 पुटअप करोगे, यहाँ पे 0, तो 0 इंटू के 0, 1 प्लस 0 यानी रूट वन प्लस वहाँ पे भी 1 माइनस 0 यानी रूट वन 1 होता है, सब जानते हैं। 2k डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी कि 2k डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 से 2 गया यानी कि k, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई k, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई k। बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। अच्छा, इसमें आप शॉर्ट ट्रिक पे मत चले जाना, क्योंकि हर बार शॉर्ट ट्रिक काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार शॉर्ट ट्रिक दुखदायी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करने जाओ इसका और इसका, तो चलो एक्स का तो 1 कर दोगे, उसका डिफ्रेंसिएशन करने में जान निकल जाएगी, तो हर बार वो लाभदायक नहीं होती। कई बार वो भी शॉर्ट ट्रिक भी लॉन्ग ट्रिक बन जाती है, कई बार फिर ट्रेडिशनल मेथड पे स्ट्रिक करना पड़ता है। तो आप लिमिटिंग इक्वेशंस में एक तरीका ये भी था कि अगर रूट के अंदर है तो हम रैशनलाइजेशन प्रोसेस यूज करके भी उन वैल्यूज को एलिमिनेट कर सकते हैं जो 0/0 का कारण बन रहे हैं या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का कारण बन रहे हैं। अब बात करते हैं आरएचएल, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। तो 0 के राइट साइड में डेफिनेशन ये रही, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2x स्क्वायर फिर क्या है प्लस 3x माइनस 2। आप x की वैल्यू 0 पुटअप कर दो, 0/0 बन ही नहीं रहा है, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर यानी 0, 3 इंटू 0 यानी 0 माइनस 2, तो 0 प्लस 0 माइनस 2 यानी कि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट आ गई -2। और फंक्शन की वैल्यू एट 0 भी चाहिए, क्योंकि तीनों चीजें इक्वेट होंगी। फंक्शन की वैल्यू एट 0 क्या है, देखो भाई, जब 0 x जो है 0 और 1 के बीच में है, ये डंडा यहाँ लगा हुआ है, यानी x की वैल्यू 0 पे, फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो x की वैल्यू जब आप 0 यहाँ पे पुटअप करोगे तो वही आएगा जो अभी RHL आया था, -2 आएगा, है ना, -2 आने वाला है। सेम वही तो करोगे आप, यही तो काम करोगे, 0 इधर पुटअप करोगे 0 तो -2 आएगा, ठीक है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू 1 पे, तो LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू f ऑफ 0। LHL क्या आया था, k आया था, RHL क्या आया था, -2 आया था, और f ऑफ 0 भी -2 है। तो इस पूरी वारदात से यही बात सामने आती है, LHL k था ना, इस पूरी घटनाक्रम से यही बात सामने आती है कि k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, -2 रखनी पड़ेगी, अगर फंक्शन को उस 0 वाले पॉइंट पे कंटिन्यूस बनाना है। तो उसने यही पूछा था कि इसको x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस बनाना है, तो k की क्या वैल्यू रखें, -2। ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, होपफुली समझ में आ रहा होगा। फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, या फिर आप फोन कॉल करके या टेलीग्राम मैसेजिंग के थ्रू या स्नैपशॉट करके, कैसे भी आप कांटेक्ट करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 says the function f defined by fx is equals to, फंक्शन की डेफिनेशन 2 और 2 के लेफ्ट में है ax प्लस 3, और 2 के राइट में, यानी 2 से बड़ी अगर वैल्यू लें तो a स्क्वायर x माइनस 1, और ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है। तो एवरीवेयर कंटिन्यूस है तो डाउट कहाँ क्रिएट होता है, जब डेफिनेशन बदल रही है, डेफिनेशन बदल रही है यानी 2 पे बदल रही है, यानी अगर ये 2 पे कंटिन्यूस है दैट मींस ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है। तो अपन डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, वहां पे कंटिन्यूस निकल गया, सब पे कंटिन्यूस, क्योंकि अदरवाइज ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमेशा कंटिन्यूस ही रहेगा। ठीक है, तो 2 के लेफ्ट में राइट में हम जैसे डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी, तो ये मिसिंग जो पार्ट है ए, जो ए है यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इसकी वैल्यू होपफुली हमको पता चल जाएगी। तो डिस्कस करते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे, एट एक्स इक्वल्स टू
2 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग। एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 नेगेटिव ऑफ fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और 2 के लेफ्ट में डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। तो 2 के लेफ्ट में डेफिनेशन है ax प्लस 3, ax प्लस 3। आप आराम से यहाँ पे 2 जो है वैल्यू पुटअप कर दो, क्योंकि 0 बाई 0 है, समथिंग बाई समथिंग, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं आ रहा है। तो x की जगह 2 पुटअप करोगे जैसे या, तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस 3। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ 2 fx इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, और 2 के राइट में डेफिनेशन चेक करो। 2 के राइट में डेफिनेशन है a स्क्वायर x माइनस 1, a स्क्वायर x माइनस 1। 2 यहाँ पर भी पुटअप करो आप, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 1। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई राइट हैंड लिमिट। और एग्जैक्टली 2 पे क्या वैल्यू आ रही है, एग्जैक्टली 2 पे क्या वैल्यू आ रही है, तो 2 या 2 से बड़ी जब होती है तो ax प्लस 3 वैल्यू आती है। ax प्लस 3 में आप 2 पुटअप करोगे तो वही आ जाएगी 2a प्लस 3। तो अगर x इक्वल्स टू 2 पे वो कंटिन्यूअस है, तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 2। तो LHL क्या आया आपका, LHL आया 2a प्लस 3, 2a प्लस 3। RHL क्या आया आपका 2a स्क्वायर माइनस 1, और f ऑफ 2 भी आया 2a। देखो 3 में से अक्सर 2 तो चीजें बराबर आती हैं, जैसे यहाँ पे ये दोनों चीजें बराबर आ रही हैं। तो आप 2 अलग अलग चीजों को कंपेयर कर लो, जैसे 2a स्क्वायर माइनस 1 को 2a प्लस 3 से कंपेयर कर लो, और वहां से a की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2a को इधर ले जाओ, 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1, 3 को भी इधर ले जाओ, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये बनता है 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लूँ तो a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2 माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अब जब आप करेंगे तो 2 नंबर ऐसे जिसका प्रोडक्ट माइनस 2 और सम माइनस 1 आ रहा हो, तो क्या हो जाएगा, सम आपको माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 2a प्लस a रख दें यहीं पे, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बाहर बच्चे आएंगे, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 2, a कॉमन ले लिया, a माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। a माइनस 2 अगेन कॉमन ले लिया, a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स a की वैल्यू या तो 2 है और a की वैल्यू माइनस 1 है। तो a की ये 2 वैल्यूज पे वो कंटिन्यूअस होगा, a की वैल्यू 2 एंड माइनस 1। ठीक है ना भाई, देख लेना आराम से, माइनस 2a प्लस a माइनस होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 एंड 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड माइनस 1 है, 2 एंड माइनस 1, 2 एंड माइनस 1, 2 एंड माइनस 1, दिस वन, ऑप्शन नंबर सी। देखो कंफ्यूजिंग ऑप्शन तो देगा, देखो 2 एंड माइनस 1 दिया है, 1 एंड माइनस 2 दिया है, 1 एंड 2 दिया है, माइनस 1 एंड माइनस 2 दिया है। तो 1 और 2 तो उसने हर जगह दिया है, बस प्लस माइनस साइन शफल करके 4 ऑप्शन बनाए। तो 2 एंड माइनस 1 बड़े ध्यान से ऑप्शन चेक करना है, 2 तो पॉजिटिव वाला चूज करना है और 1 नेगेटिव वाला चूज करना है। यही हमारा आंसर था, 2 एंड माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 एंड 14 आर थोड़ा बहुत आइडेंटिकल। 1 सेकेंड। Okay, question number 13. The function f defined from real to real, okay, given by, अगर नहीं भी given होता है तो अपन real to real ही मानते हैं, या फिर उस फंक्शन की कोई स्पेसिफिक डोमेन है तो उसको मानते हैं। given by fx is equals to माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस, फंक्शन है माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस। ये फंक्शन जो है x इक्वल्स टू 1 ही है, देखो चारों ऑप्शन x इक्वल्स टू 1 से कनेक्टेड है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, और चौथा भी वही है, अभी दिखा दूंगा आपको। पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल x इक्वल्स टू 1 पे, डिसकंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल x इक्वल्स टू 1 पे, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल्स टू 1 पे, और चौथा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन होना चाहिए कि कंटिन्यूअस भी नहीं है और कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। यानी कि एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है कि वहां पे कंटिन्यूअस है या नहीं है और डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो fx इक्वल्स टू
माइनस ऑफ एक्स माइनस, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है एक तरीके से मॉडुलस फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन का कॉम्बिनेशन। भाई अगर ये फंक्शन ऐसे होता एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो पॉलिनोमियल फंक्शन ही कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको भाई, प्लस एक्स तो जो होता है पॉलिनोमियल के अंदर भी स्पेसिफिक नाम है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, लेकिन ये प्लस एक्स नहीं है, माइनस एक्स है, तो आइडेंटिटी नाम नहीं दे सकते, आप सिंपली कह सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। और अगर ये फंक्शन ऐसे होता जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स, तो मॉडुलस फंक्शन में एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो अब लेकिन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको आप लिख सकते हो, देखो इसको जी लिखो, इसको एच लिखो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, जी ऑफ एक्स अगर माइनस एक्स है, जी ऑफ एक्स अगर माइनस एक्स है, तो इसको मैं जी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन नहीं लिख सकता हूँ भाई। जी ऑफ एक्स अगर माइनस एक्स है तो जी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन हो जाएगा ऑब्वियसली। और मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस, क्योंकि एच ऑफ एक्स अगर मॉडुलस एक्स होता है तो एच ऑफ एक्स माइनस वन मॉडुलस ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस वन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन होगा ना। तो अब ये क्या फंक्शन बन गया, ये फंक्शन एक तरीके से बन गया कि जी ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस वन यानी गो जी ओ एच ऑफ एक्स माइनस। तो भाई जब जी ऑफ एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूस था, एच ऑफ एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूस था, तो जी और एच का जो कॉम्पोजिशन बना जी ओ एच, वो भी तो एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूटी की तो बात ही छोड़ो, कंटिन्यूस तो ये एवरीवेयर है। केवल डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी में हमने क्या सीखा था, या तो कंटिन्यूस ना हो वहां टाइप पे डिफरेंशियबल नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यूस तो ये एवरीवेयर है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पे वो कंटिन्यूस भी है बजाय उसके भी वो डिफरेंशियबल ना हो। वो पॉइंट्स कौन से हैं भाई, कंटिन्यूस तो है तो डिफरेंशियबल भी एवरीवेयर है, लेकिन कंटिन्यूस होने के साथ साथ अगर वो कहीं ऐसे शार्प टर्न ले ले, ये शार्प पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल नहीं होता, क्योंकि शार्प पॉइंट्स पे जब आप टेंजेंट बनाते हैं तो कॉमन नहीं बनती है, बहुत सारी बनती है। और डिफरेंशियबल फंक्शन वही माना जाता है जहां पे एक यूनिक टेंजेंट बननी चाहिए, शार्प एज पे या शार्प पॉइंट पे जो है यूनिक टेंजेंट नहीं बन पाती। ठीक है, ठीक है जी। अब मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन फंक्शन 100% वन पे शार्प एज लेगा, एक्स इक्वल्स टू वन पे शार्प एज लेगा, वो आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन का, तो वो 100% एक्स इक्वल्स टू वन पे शार्प एज लेगा ही लेगा। एक्स इक्वल्स टू माइनस वन पे अगर वो शार्प एज लेगा दैट मीन्स वो डिफरेंशियबल है। वैसे अगर इस फंक्शन की पूरी डेफिनेशन खोल के देखनी है तो फंक्शन है कुछ ऐसा, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस एक बार के लिए मैं बाहर रख देता हूँ, ये माइनस में बाहर रख देता हूँ, और मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन को एलेबोरेट करते हैं। तो एक्स माइनस वन ही वैल्यू आएगी जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो, और माइनस ऑफ एक्स माइनस वन वैल्यू आएगी, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का मतलब हो जाएगा वन माइनस एक्स वैल्यू आएगी जब एक्स लेस देन वन है। अब एक माइनस बाहर उल्टा और रखा हुआ है, तो ये डेफिनेशन चेंज होकर ऐसे हो जाती है कि वन माइनस एक्स वैल्यू आएगी जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, और एक्स माइनस वन वैल्यू आएगी जब एक्स लेस देन वन है। तो यानी कि वन पे शार्प एज आने वाला है, वन पे क्या आने वाला है, शार्प। इस फंक्शन को और इलेबोरेट करें अगर अपन, तो वन माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन आ रहा है। हाँ, आप इस फंक्शन को रख दो, ग्राफ में रख दो, जैसे एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूं तो जीरो वन से छोटी वैल्यू है, तो जीरो माइनस वन आएगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखूं, अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखूं तो ये वाली डेफिनेशन कंसीडर होगी, क्योंकि एक्स लेस देन वन में एक्स माइनस वन कंसीडर होती है, तो जीरो माइनस वन यानी माइनस वन। तो जीरो कोमा माइनस वन कौन सा पॉइंट होगा, जीरो कोमा माइनस वन, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू जब आप वन रखोगे तो एक्जैक्टली वन पे तो जीरो आ रही है, वन माइनस वन जीरो, तो जब एक्स की वैल्यू वन है तो यहाँ पे, अच्छा जी, जब एक्स की वैल्यू टू रखो तो टू टू रखो तो वन माइनस टू यानी माइनस वन, टू कॉमा माइनस वन कहाँ होगा, टू कॉमा माइनस वन, टू कॉमा माइनस वन, गलत कर दिया कुछ, देखो फिर से देखते हैं। एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूं तो डेफिनेशन ये वाली कंसिडर होगी, वन से छोटा है, ठीक है, तो जीरो माइनस वन, जीरो कोमा माइनस वन, ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट है, जीरो कोमा माइनस वन। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो रख दी ना, वन रखो,
तो 1 रखेंगे तो ऊपर वाली 1 - 1, तो 1,0 ये वाला पॉइंट कंसिडर होगा। x की वैल्यू अगर आपने 2 रखी तो 2, -1 आ रहा है ना, तो यानी कि 2, -1 दैट मीन्स ये वाला पॉइंट। तो आप देखो ध्यान से, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। अरे वैसे ऊपर बनता था, ऐसे ऊपर बनता था, लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो नीचे बन रहा है, माइनस लगा हुआ है। तो ग्राफ ऐसे बनने वाला है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बट इस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि x = 1 पे शार्प एज ले रहा है। तो ऐसा ऑप्शन चुनो जिसमें वो कहे कि कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है, डिफरेंशिएबल नहीं है x = 1 पे। ऑप्शन नंबर देखो, ये कह रहा है कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये कह रहा है डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट तो बिल्कुल हटा दो, डी पॉइंट भी डिसकंटिन्यूअस वाला था, तो ए और सी में से चूज करो। इसमें भी कंटिन्यूअस है, इसमें भी कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें ये कह रहा है डिफरेंशिएबल भी एवरीवेयर है, तो ये गलत हो गया। डिफरेंशिएबल वो x = 1 पे नहीं है। सिंपल सी बात याद रखना बेटा, मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन एवरीवेयर। अब बात आती है सर कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है? उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है जिस पॉइंट पे मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू 0 आ रही हो। तो मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू है x - 1, x - 1 0 कब आएगी? जब x = 1 होगा, तो यानी कि x = 1 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कहां डिफरेंशिएबल नहीं है? जब मॉडुलस के अंदर, जहां पे मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू 0 आ रही है उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है जी, होपफुली समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बस कुछ आंकड़े अलग हैं। वही x < 2 पे डेफिनेशन है ये, x < 2 पे डेफिनेशन है ये, आपको बताना है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, तो डेफिनेशन अलग अलग आ रही है ना भाई, डेफिनेशन अलग अलग आ रही है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं, देखो 1 + x पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, 5 - x अगेन लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। पहले कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी की बात अभी बार साइड में रखो। एवरीवेयर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट दोस पॉइंट्स, डाउट क्रिएट हो जाता है उन पॉइंट्स पर जहां पे डेफिनेशन बदल रही है। तो 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में डेफिनेशन बदल रही है, तो बस ये चेक कर लो कि 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन सेम है या नहीं, यानी एट x = 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं अपन, बेहतर रहेगा ना, वहां पे चेक कर लेते हैं एट x = 2 पे, एट x और वैसे भी देखना चारों ऑप्शन x = 2 की कहानी कह रहे होंगे। देखो एट x = 2, एट x = 2, एट x = 2, तो चारों पॉइंट एट x = 2 पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। तो एट x = 2 लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ पहले। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 - of fx, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2। 2 के लेफ्ट में डेफिनेशन बोलो, 2 के लेफ्ट में डेफिनेशन, 2 के लेफ्ट में डेफिनेशन है 1 + x, 1 + x, x को एज इट इज पुटअप कर दो, 2 वैल्यू पुटअप कर दो, 1 + 2 दैट इज 3, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3। राइट हैंड लिमिट 2 पॉजिटिव ऑफ fx, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, 2 के राइट में डेफिनेशन, 2 के राइट में डेफिनेशन 5 - x, 5 - x, x की वैल्यू 2 पुटअप करोगे, अगेन 5 - 2 हो जाएगा और अगेन 3, ये लो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम है। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू एट x = 2, इन दोनों में से कोई एक होगी, फॉर्मेलिटी के लिए देख लो। एट x = 2 पे डेफिनेशन क्या है? 1 + x, 1 + x में अगेन मैं क्या पुटअप करूंगा? वही 1 + x में मैं 1 + x की जगह 2 पुटअप करूंगा तो वही 3 आएगी। तो देखो भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 2, ये तीनों चीजें क्या आ रही हैं? 3 आ रही है, मतलब सेम वैल्यू दे रही है। दैट मीन्स x = 2 पे भी वो कंटिन्यूअस है, और बाकी तो किसी पॉइंट पे डाउट ही नहीं है, क्योंकि बाकी तो वो इधर भी कंटिन्यू जाएगा, इधर भी कंटिन्यू जाएगा, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। x = 2 पे थोड़ा डाउट था, वो भी निकल गया हमारा डाउट, x = 2 पे भी वो कंटिन्यूअस है, तो यानी कंटिन्यूअस तो वो एवरीवेयर है। अब बात करते हैं सर डिफरेंशिएबल तो बताओ एवरीवेयर है या नहीं है। तो ऐसे मत कर देना कि सर कंटिन्यूअस एवरीवेयर निकला है तो अब डिफरेंशिएबल भी एवरीवेयर होगा, जरूरी नहीं है। कंटिन्यूअस एवरीवेयर है तो डिफरेंशिएबल भी एवरीवेयर है, ऐसा जरूरी नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है। आपको उसे पिछले क्वेश्चन क्यों नहीं चेक करी? फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग थी नहीं, एफ एक्स एक ही फंक्शन एक ही डेफिनेशन दे रहा था, यहाँ पे 2 डेफिनेशन दे रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग होगा। ट्रेडिशनल तरीका क्या कहता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का? ये कहता है, ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ फिर शॉर्टकट। एट x = 2 पे अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते थे? याद करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम ऐसे निकालते थे, लिमिट
एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स टू एफ ऑफ कैसे निकालते थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इधर से आएंगे है ना, तो एफ ऑफ टू, एफ ऑफ, वन सेकेंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, बोलो भाई, फॉर्मूला याद नहीं है? देखो एक्सटेंडिंग टू टू को अपन ने एच में कन्वर्ट कर दिया था, याद हो तो एक्सटेंडिंग वाला फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, ठीक है। विच वन? जिस फॉर्मूले के अंदर एच वाला, एच में हमने एक्स को कन्वर्ट कर दिया था, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का हमने वो वाला तरीका निकाला था, ट्रेडिशनल तरीका निकाला था ना। फिर अभी शॉर्टकट तो बताएंगे, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, याद करो फॉर्मूला बताऊंगे फिर से, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो फॉर्मूला है एफ ऑफ सी लिखो या ए लिखो, ए लिख देते हैं, माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, ये फॉर्मूला, जहाँ पे ए क्या होगा, ए वो पॉइंट होगा जहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जा रही है। चलो तो आगे सॉल्व करो, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ ए क्या है, ए यानी टू, एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच यानी एफ ऑफ टू माइनस एच, एफ ऑफ टू माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। आगे चलते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, अब एफ ऑफ टू क्या है, एफ ऑफ टू देख लो क्वेश्चन के डेफिनेशन में से, टू पे डेफिनेशन आ रही है वन प्लस एक्स, तो एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, वन प्लस टू, वन प्लस टू यानी कि थ्री, थ्री लिख देता हूँ, माइनस एफ ऑफ टू माइनस एच, टू माइनस एच का मतलब है टू से छोटा नंबर, तो टू से छोटा नंबर पे डेफिनेशन कौन सी काउंट करोगे, यही वन प्लस एक्स वाली काउंट करोगे, और वन प्लस एक्स पे क्या डेफिनेशन होगी, वन प्लस एक्स पे, वन सेकेंड, ये वन प्लस एक्स की डेफिनेशन होगी और वन प्लस एक्स डेफिनेशन होगी, ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि माइनस है, वन प्लस एक्स लगाना है, एक्स की जगह क्या लगाओगे, यही टू माइनस एच लगाओगे, डिवाइडेड बाय नीचे एच, समझ में आ गया होगा फुली, ठीक है ना। देखो एफ ऑफ टू एफ एक्स है, एक बार देखो एफ एक्स है आपके लिए, फिर से देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं कर दी, एफ एक्स है वन प्लस एक्स है ना, तो अगर एफ एक्स है वन प्लस एक्स, अगर एफ एक्स है वन प्लस एक्स, तो एफ ऑफ टू क्या होगा, एफ ऑफ टू होगा वन प्लस टू यानी कि थ्री, और एफ ऑफ टू माइनस एच क्या होगा, तो वन प्लस टू माइनस एच यानी कि थ्री माइनस एच, सही लगाया हमने है ना, एफ ऑफ टू तो लगाया है थ्री और एफ ऑफ टू माइनस एच लगाया है, ठीक है, और डेफिनेशन दोनों पे सेम है, टू या टू के लेफ्ट में, ये तो टू पर है, ये टू के लेफ्ट में, और टू और टू के लेफ्ट में दोनों पे डेफिनेशन क्या है, वन प्लस एक्स है, चेक कर लो चाहे वहां से, दोनों पे डेफिनेशन क्या है, वन प्लस एक्स, टू या टू के लेफ्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, थ्री, वन प्लस टू थ्री होता है, तो थ्री माइनस थ्री और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एच बाई एच, इट कम्स आउट टू बी थ्री माइनस थ्री कैंसिल आउट, एच बाई एच यानी कि काट दो, वन बच गया ना, तो यानी कि ये आंसर आ गया वन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वन, चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, वन सेकेंड, ओके। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एच वाले फॉर्मूला लगा रहा हूँ सीधे, अब की बार क्या करते हैं, एफ ऑफ ए बोलो या सी बोलो, ए बोल देते हैं, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय वही एच, ठीक है, स्लोप ही तो निकाला था, भूल गए क्या, हाँ, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, अब ए प्लस एच, ए क्या है वो, ए वो नंबर जहाँ पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, दैट मीन्स टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाय एच, अब आप चेक करो कि टू के राइट में डेफिनेशन क्या है, टू के राइट वाली डेफिनेशन लिखेंगे हम यहाँ पे है ना, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, टू के राइट में डेफिनेशन है फाइव माइनस एक्स, फाइव माइनस एक्स, तो फाइव माइनस एक्स नहीं लिखूंगा, एक्स की जगह ये लिखूंगा टू प्लस एच, ठीक है, माइनस, और टू पर डेफिनेशन, टू की एफ ऑफ टू की वैल्यू हमने ऊपर भी निकाली थी, सेम वही कॉपी पेस्ट कर लो, थ्री, थ्री आई थी डिवाइडेड बाय एच, चलते हैं आगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, अच्छा एक क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का भी आ गया, वैसे चांसेस कंटिन्यूटी के आने की ज्यादा है, लेकिन आ जाए तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, अरे अभी तो शॉर्ट ट्रिक बाकी है, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, रुक जाओ, फाइव माइनस टू माइनस एच माइनस थ्री, तो आप चेक करो फाइव माइनस टू और माइनस थ्री तीनों कट गए, डिवाइडेड बाई एच, तो माइनस एच बाई एच क्या होता है, माइनस वन होता है, तो आप चेक करो भैया डिफरेंशिएबल नहीं है, कोई अगर डिफरेंशिएबल टिक करके आया है तो गलत कर दिया उसने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वन,
एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू, जो भी पॉइंट था क्या था 2, एट x इक्वल्स टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आंसर है कि कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है, कंटिन्यूटी में दिक्कत नहीं आई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आई थी, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के सेम नहीं आया, तो कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू। अब सर ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या निकालने बैठेंगे क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, निकालो मत, शॉर्ट ट्रिक है ना हमारे पास। आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, आपको क्या चाहिए, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए आपको ना, मैं लिखता हूं यहाँ पे, फंक्शन है हमारे पास 1 + x और x लेस देन इक्वल टू 2 और 5 - x तो शायद है ना, 5 - x और x ग्रेटर देन 2, ठीक है। आपको क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। काम करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है ना, जो भी डेफिनेशन है उसका डेरिवेटिव निकाल लो। क्या कहा मैंने, शॉर्ट ट्रिक है भैया, सब्जेक्टिव पेपर में यूज कर लेना, जो भी डेफिनेशन है उसका डेरिवेटिव निकाल लो। तो 1 + x का डेरिवेटिव होता है क्या, 0 + 1 यानी कि 1, 0 + 1 यानी कि 1। और उसके बाद आ जाओ, राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए ना, 5 - x का डेरिवेटिव निकाल लो, तो 0 - 1 क्या होता है -1। अरे इतना लंबा चौड़ा तामझाम किया, उससे भी तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आया था, ये शॉर्ट में ही आ गया, ठीक है, क्लियर है, इक्वल नहीं आ रहा है यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है, बात खत्म, ठीक है ना। आपको जो फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करना आता है ना, डिफरेंशिएशन कर दो, बात खत्म। इसका डिफरेंशिएशन किया 1 आया, दैट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है, इसका डिफरेंशिएशन किया -1 आया, दैट मींस लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव -1। जरूरी नहीं है कांस्टेंट आया, अभी तो कांस्टेंट आया 1 - 1, कल को ऐसे भी आ सकता है, जैसे 1 + x आ सकता है या -1 - x आ सकता है, फिर उसमें आप ये 2 वैल्यू पुटअप करोगे, फिर चेक करोगे कि सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। इस केस में तो क्या हुआ, सीधे सीधे कांस्टेंट आ गया, तो x की वैल्यू 2 पुटअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, x की वैल्यू 2 भी पुटअप होती है वैसे इसमें और इसमें, बट कांस्टेंट आया तो पुटअप ही नहीं किया हमने, सीधे सीधे कांस्टेंट अनइक्वल आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि कंटिन्यूअस तो आ गया, और कंटिन्यूअस आ गया तो एक अप्रोच ये कहती है कि एक मतलब दिमाग कहता है हमारे यार कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, तो हम सीधे सीधे कर देते हैं, गलत है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, बट अगर कंटिन्यूअस है तो दो बातें हो सकती हैं, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, चेक करनी पड़ेगी डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि एक्सरसाइज 5.2 में हमने चेक करनी सीखी थी, लॉन्ग कट मेथड से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से, शॉर्टकट मेथड से मैंने क्या कहा, सीधे सीधे डेरिवेटिव निकालो, बात खत्म करो, ठीक है जी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू 4 - x² डिवाइडेड बाय 4x - x³, ये बताना है कि ये डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट्स पे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, हाँ जी सर, ये क्लास 12, एक मिनट, ओके बच्चों देखो, द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू 4 - x² डिवाइडेड बाय 4x - x³ इज डिसकंटिन्यूअस एट हाउ मेनी पॉइंट्स, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 से ज्यादा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, या एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि कुल मिला के कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो बच्चों रैशनल फंक्शन है, ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल है, ऊपर वाला पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस, नीचे वाला पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन को दूसरे कंटिन्यूअस फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो जो फंक्शन बनेगा वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, बट एक जगह नहीं होगा जहां पे ये इसकी वैल्यू 0 है। तो आप तो सीधे सीधे बस 4x - x³ की वैल्यू 0 देख लो कहाँ कहाँ है, बस उतने ही पॉइंट्स आएंगे नॉट डिफाइंड के, और उतने ही पॉइंट्स नॉट डिफाइंड के, दैट मीन्स उतने ही पॉइंट आएंगे डिसकंटिन्यूटी के। फटाफट हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वेट कर देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। 4x - x³, ये डिनोमिनेटर है, इसको इक्वेट करते हैं 0 पे, देखते हैं कितने पॉइंट्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, 4 माइनस क्या बचता है x² इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर देते हैं इसको दो पॉलिनोमियल में, तो ये a² - b² वाली चीज बनती है, तो a - b इंटू a + b इक्वल टू 0 हो गया, a - b इंटू a + b इक्वल टू 0 हो गया, x इंटू 2 - x इंटू 2 + x इक्वल टू 0 हो गया। देयरफॉर कितनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, चेक करो फटाफट। हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 रखेंगे, विच विल गिव मी x इक्वल टू 0, और सेकंड फैक्टर है 2 - x,
when we equate 2 minus x equal to 0, we will get x की value 2, x की value 2. Okay, and the third factor is 2 plus x equals to 0. इसको 0 को equate करेंगे तो x की value आ जाएगी -2. So you can check out there are 3 points of discontinuity: x equals to 0, x equals to 2, x equals to -2. तो answer would be option number D, exactly 3 points. क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर मैं x इक्वल्स टू 0 रखूं तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, x इक्वल्स टू 2 रखूं तो 0 बन रहा है, x इक्वल्स टू -2 रखूं तो ये 0 बन रहा है. तो इन 3 पॉइंट्स के अलावा वो 0 कभी नहीं बन रहा है, तो बाकी पॉइंट्स पे हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा, केवल एक्जैक्टली 3 पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा. सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर फाइनल आंसर. चलिए, तो ये हमारा पूरा पेपर एनालिसिस खत्म होता है. यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस का एनालिसिस फिर भी एक बार चेक कर लें, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं जो व्यूअर्स हैं, अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हैं वो आकर पूछ सकते हैं. कल अपन डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट कर देंगे. एक्चुअली कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और कल अपन डिफरेंशिएशन टॉपिक का रिवीजन वाला पार्ट, सेशन वाला स्टार्ट कर देंगे. अच्छा, फिर कमेंट करके अपने अपने मार्क्स भी बताना, कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं किस किस के ईमानदारी से, है ना. इसके हिसाब से आंसर की जो मैंने बताई, इसके हिसाब से आप अपने अपने मार्क्स बताएंगे. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय.